हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम पढ़े थे पावर क्वेरी है क्या, हम क्यों पावर क्वेरी को यूज़ करते हैं, राइट। और पावर क्वेरी को जाने के लिए हम लोग के पास 3 तरीका है जिसके थ्रू से हम पावर बी डेस्कटॉप लेवल से पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा, सबसे पहले गेट डेटा में जाके डेटा को आप लोड करोगे। लोड करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हो। ओके, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा हो गया यहाँ पे ये जो डेटा आप देख रहे हो, राइट, यहाँ पे 3 डॉट पे अगर क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर, एडिट क्वेरी का ऑप्शन होता है, तो इसमें भी अगर आप क्लिक करोगे तो पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हो। ओके, और तीसरा था जब यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं उस टाइम पे हमको लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल का ऑप्शन दिखता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्म में अगर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीका था हम पावर वी, जिसके थ्रू से हम पावर वी डेस्कटॉप लेवल से पावर क्वेरी एडिटर में मूव कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल, आप यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये टेबल इंपोर्ट कर चुका हूँ, राइट, ऑर्डर्स टेबल। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा, इसमें क्लिक करके मैं पावर क्वेरी एडिटर पे चला जाता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम पावर क्वेरी एडिटर पे आ चुके हैं। ओके, ऑलराइट, तो पावर क्वेरी एडिटर में हमने जो, मतलब पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे जो हमने टेबल इंपोर्ट किया था वो ऑर्डर्स टेबल यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पावर क्वेरी एडिटर पे हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये हम लोग का टेबल का नाम सही है कि नहीं, अपने हिसाब से रीनेमिंग करना होगा। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे जितना भी कॉलम्स होता है सबसे पहले कॉलम का नेम देख लेना है। ओके, कॉलम का नेम देखने के बाद ये एवरी कॉलम, ईच कॉलम ये किस टाइप का डेटा कंटेंट करता है वो आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इसका जो डेटा टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, राइट। तो सपोज ये नंबर है तो ये होल नंबर होना चाहिए। अगर डेसिमल टाइप का है तो डेसिमल टाइप का रहना चाहिए, यहाँ पे 1.2 टाइप का रहना चाहिए। अगर टेक्स्ट है, ओके, तो उसमें एबीसी आना चाहिए। अगर डेट एंड टाइम, डेट टाइप का डेटा है तो उसका डेटा टाइप ये होना चाहिए, डेट टाइप का डेटा। अगर नंबर भी है और करेक्टर भी है, ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, तो इसका डेटा टाइप हमेशा क्या होगा, टेक्स्ट रहेगा। ऑलराइट, तो ये हम इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डेसिमल टाइप का नंबर ये कंटेन करता है, तो इसका डेटा टाइप हमेशा डेसिमल रहना चाहिए, करेक्ट। और उसके अलावा और अगर हमको चेंज करना है और कौन सा टाइप का डेटा टाइप होता है, जैसे मैंने बताया था टाइम होता है, डेट टाइम, टाइम होता है, डेट होता है, डेट टाइम होता है, परसेंटेज, होल नंबर, डेसिमल नंबर, टेक्स्ट होता है। एंड ये हमें ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप का डेटा टाइप, राइट। और ये है डेट टाइम एंड टाइम जोन। अगर टाइम जोन का भी होता है डेटा, उस टाइम पे ये डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केस पे हम इनमें से, ये जो डेटा टाइप है इनमें से हम होल नंबर को यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर को, परसेंटेज, डेट टाइम, डेट टाइम, टेक्स्ट एंड ये वाला ट्रू एंड फॉल्स। ओके, मोस्ट ऑफ द केस पे इतना ही डेटा टाइप हम हमारा जो डेटा डेटा रहता है उसमें यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया डेटा टाइप। देन और क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में आने के बाद, पावर क्वेरी एडिटर में हम आते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग का जो डेटा होता है क्लाइंट से जो भी डेटा रिसीव किए होते हैं वो अनक्लीन होता है मोस्ट ऑफ द केस पे। तो उसको अगर क्लीन करना है तो हमको पावर क्वेरी एडिटर में आना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम लोग के पावर वीआई के लिए पावर क्वेरी एडिटर इज द ईटीएल टूल, यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट, जिसके थ्रू से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, और इसमें हम मॉडिफाई कर, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देन लोड कर सकते हैं। इसलिए हम पावर क्वेरी एडिटर को पावर बीआई का ईटीएल टूल बोल सकते हैं, राइट। देन इसमें जो भी चेंजेस करेंगे पावर क्वेरी एडिटर लेवल पे, यहाँ पे वो सारे एक एक करके यहाँ पे ऐड होते जाएगा अप्लाइड स्टेप्स में, राइट। और इसका जो नेम है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके ये टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, देन नीचे हो गया यहाँ पे 21 कॉलम्स, यानी कि ये जो डेटा सेट है, ये जो आपका ऑर्डर्स नाम का डेटा सेट है, इसमें 21 कॉलम्स है और 999 प्लस रोज है। ओके, और ये मोस्ट ऑफ हमेशा से 1000 रिकॉर्ड को दिखाता है। बाकी आप अगर देखना चाहोगे तो स्क्रॉल डाउन करके, मतलब मोस्ट ऑफ द केस पे 1000 रिकॉर्ड ही यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ओके, 1000 रिकॉर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कॉलम को किस टाइप का डेटा को कंटेंट करता है और उसका जो डेटा है वो कैसा, किस टाइप का है, राइट। इतना दूर हम पढ़ चुके थे। देन हम और क्या पढ़े थे, यहाँ पे होम, यहाँ पे जितना भी है होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऐड कॉलम पे। ऐड कॉलम पे यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, जिसके थ्रू से हम कुछ एग्जाम्पल देते थे और उसी हिसाब से अपना जो न्यू कॉलम था वो क्रिएट हो जाता था, राइट। नेक्स्ट है कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम के थ्रू से हम अपना हिसाब से कस्टम फंक्शंस लिख सकते थे। ऐसे इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आता था, राइट। पॉपअप मतलब एक सेकेंड,
हाँ, इस टाइप का एक बॉक्स दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके क्वेरी मतलब यहाँ पे आप अपना हिसाब से लिख सकते हो। सपोज ये कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी प्लस ऑर्डर डेट करना है, सपोज एग्जांपल है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर सेल्स एंड कुछ सिटी, कौन सी सिटी, सपोज हम लोग के पास क्वांटिटी होता है एंड सेलिंग प्राइस होता है, राइट। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे डबल क्लिक करने से ऐड हो जाता है, या फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद ये जो कॉलम का नेम है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसमें कॉलम का नेम दे सकते हो। ओके, यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर दिखेगा, अगर कुछ भी अगर एरर होगा तो यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। इस तरह से हम कस्टम कॉलम क्रिएट कर सकते थे। इसको कैंसिल करता हूँ। ओके, देन इन्वोक कस्टम फंक्शंस, ये हम लोग के कस्टम फंक्शंस आगे से बनाया होगा, बनाए होंगे, तो उस फंक्शंस को अगर यूज़ करना है तो इसके थ्रू से हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आप कंडीशन डाल सकते हो, इफ एंड एल्स, मैंने बताया था, राइट। इफ कॉलम नेम ऑपरेशंस वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। देन आउटपुट में ये वाला भी आप वैल्यू डाल सकते हो। देन ऐड क्लॉज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड क्लॉज ऐसे ऐड कर सकते हो, इफ एल्स इफ एंड एल्स, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और क्या पढ़े थे इसमें, इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम भी हमने पढ़ रखे थे, राइट। वो इंडेक्स कॉलम मतलब 1 2 3 ऐसे। आप यहाँ पे सपोज ये पर्टिकुलर टेबल पे एक प्राइमरी कॉलम, प्राइमरी की कॉलम नहीं है सपोज, तो मैं कुछ प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो उस केस में मैं इंडेक्स कॉलम का यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो इंडेक्स कॉलम, न्यू कॉलम क्रिएट होगा ये पर्टिकुलर डेटा सेट में, वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, 0 से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, या फिर कस्टम के थ्रू से होना चाहिए। ओके, कस्टम पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और इंक्रीमेंट कितना कितना करके इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे वो वैल्यू दे सकते हो, राइट। तो ये सारे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडेक्स कॉलम भी, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम। देन डुप्लीकेट कॉलम भी हमने पढ़ रखा था। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट, यहाँ पे भी और डुप्लीकेट कॉलम होता है। तो यहाँ हमेशा यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को डुप्लीकेट करना चाहते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो। देन राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये जो कॉलम है ये एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, यहाँ पे आपको वो डुप्लीकेट कॉलम दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डुप्लीकेट कॉलम। देन हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट पे हमने, ओके, फॉर्मेट आज हम हमारे पढ़ना बाकी है, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग वाला। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लेंथ, ओके, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, ओके, रेंज, ओके, ये भी हम पढ़ेंगे। देन पर्स, मर्ज कॉलम, पर्स हमने, ये हम लोग को जरूरत नहीं है अभी। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ तक हम ऐड कॉलम पे पढ़ चुके हैं, राइट। देन नेक्स्ट है होम टैब पे। होम टैब पे हमने क्या पढ़ा था, क्लोज एंड अप्लाई ऑलरेडी पता है। यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे एट द एंड, इसमें आपको क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ये जो ट्रांसफॉर्म डाटा यानी कि क्लीन डाटा पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे चला जाएगा। देन न्यू सोर्स में क्या था, न्यू सोर्स पे आप यहाँ से भी डेटा, यहाँ पे जैसे मैंने ये ऑलरेडी ये टेबल इंपोर्ट कर चुका हूँ, राइट, ऑर्डर टेबल। सपोज एक नया टेबल इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो न्यू सोर्स पे क्लिक करके फिर पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे गेट डाटा पे जैसे हम डाटा इंपोर्ट करते हैं उसी हिसाब से यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो भी रिसेंटली सोर्स आपने यूज़ किया होगा पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ या फिर पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे, वो यहाँ पे रिसेंट सोर्स यानी कि पावर बीआई का कैश मेमोरी पे डाटा वो रह जाता है, तो आप यहाँ से भी आराम से ला सकते हो, ओके। या फिर गेट डाटा, यहाँ पे न्यू सोर्स पे जाके भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन एंटर डेटा में क्या करते हैं हम अपने हिसाब से, यहाँ पे जैसे एक टेबल है, मैं चाहता हूँ और एक टेबल यहाँ पे अपने कस्टम टेबल बनाना चाहता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे एंटर डेटा पे क्लिक करके वो डाटा यहाँ पे एक नया टेबल बना सकता हूँ, राइट। देन हो गया डेटा सोर्स सेटिंग। अगर डेटा सोर्स ये जिस जिस सोर्स से आ रहा है यानी कि इसका जो पाथ है, राइट, जिस जहाँ पे ये पर्टिकुलर डेटा ये डेटा सेट है उसका अगर लोकेशन चेंज कर दिया गया है तो उस टाइम पे अगर हमको डेटा सोर्स पे एरर आता है तो यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग पे क्लिक करके उसका जो पाथ है वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे चेंज सोर्स में क्लिक करके आप इसका जो पाथ है ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, देन मैनेज पैरामीटर, ये इसको लास्ट में पढ़ेंगे। देन रिफ्रेश प्रीव्यू। रिफ्रेश प्रीव्यू में दो ऑप्शंस था, एक है रिफ्रेश प्रीव्यू। सपोज यहाँ पे 5 टेबल होता, उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा सेट को, पांचों में से एक डेटा सेट को रिफ्रेश करना चाहते हो तो वहाँ पे उस डेटा सेट पे क्लिक करना है। देन रिफ्रेश बटन पे जाके रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है रिफ्रेश ऑल। अगर यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे जाता है, क्लिक जाके मैं क्लिक करता हूँ या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे सपोज 5 डाटा सेट होते हैं तो पांचों डाटा सेट रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं।
देन प्रॉपर्टीज जरूरत नहीं है। देन एडवांस एडिटर, इसमें जो भी मैंने एडवांस एडिटर हमने उस दिन पढ़ा था, राइट। यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स देख पाएंगे। अगर उसको एट ए टाइम देखना चाहोगे तो एडवांस एडिटर पे अगर जाओगे तो यहाँ पे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, और ये किस में लिखा है, एम लैंग्वेज के थ्रू से लिखा गया होता है, ठीक है। तो पावर बीआई लेवल पे जो भी चेंजेस करते हैं हम, जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी ड्रैग ड्रॉप करते हैं, उसका पीछे एक लैंग्वेज चलता है, उसको क्या बोलते हैं, एम लैंग्वेज, राइट। देन हो गया, ये हो गया एडवांस एडिटर में। देन मैनेज में हम लोग का था डिलीट, डुप्लीकेट, रेफरेंस आप लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बोला था, पता नहीं आप पढ़े हो नहीं, या फिर हम देख लेंगे इसको, ठीक है। डिलीट एंड डुप्लीकेट क्या होता है, यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करो, अगर ये पर्टिकुलर ये को रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो, या फिर डुप्लीकेट करना चाहते हो डुप्लीकेट कर सकते हो, ओके। देन आगे हम यहाँ पे चूज कॉलम पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे। देन चूज कॉलम पे अगर क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेबल्स पे सपोज यहाँ पे 21 कॉलम्स है, राइट। तो यहाँ पे वो सारे 21 कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी अगर आप फिल्टर करना चाहते हो, सपोज मैं ऑर्डर आईडी को नहीं देखना चाहता हूँ तो ऑर्डर आईडी को यहाँ से हटा दूंगा। देन ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑर्डर आईडी मेरे यहाँ ये जो डेटा सेट था इनमें से रिमूव हो जाएगा, ओके। क्यों नहीं हो रहा है रिमूव, चूज कॉलम, ऑर्डर आईडी मैंने किया था, अच्छा हाँ, ऑर्डर आईडी ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुका है, राइट, रिमूव अदर कॉलम्स में, राइट। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ, फिर ऑर्डर आईडी को देखना चाहता हूँ, सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ जाएगा, राइट। इसी हिसाब से आप चूज कॉलम का मदद लेके आप कॉलम को चूज कर सकते हो, या फिर गो टू कॉलम। सपोज हम लोग के पास बहुत सारे यहाँ पे जैसे 21 कॉलम है, सपोज 100 कॉलम्स होगा, तो मैं अगर ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो वो मुझे पता नहीं चलेगा, पता चलेगा बट टाइम लगेगा, राइट। तो अगर इजीली मैं जाना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर कॉलम पे तो यहाँ पे सिंपल गो टू कॉलम पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये सारे कॉलम दिखेगा। सपोज प्रॉफिट मेरा जो कॉलम है वो लास्ट में है, राइट। तो मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके ना जाके मैं सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो प्रॉफिट कॉलम है वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ जाऊँगा, ठीक है। उतना ही उसका काम होता है चूज कॉलम का, ठीक है। देन रिमूव कॉलम्स, ये हमने पढ़ा था। रिमूव कॉलम्स मतलब यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना चाहता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, या फिर सपोज ये डिस्काउंट एंड प्रॉफिट कॉलम को कंट्रोल प्रेस के सिलेक्ट करता हूँ और ये दोनों को रखना चाहता हूँ, बाकी सारे अनसिलेक्टेड कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करो एंड रिमूव अदर कॉलम्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों कॉलम के अलावा बाकी जितना कॉलम्स है सारे डिलीट हो जाएगा, और रिमूव कॉलम्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो जो दोनों कॉलम सिलेक्टेड था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन कॉपी, यानी कि यहाँ से अगर कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी करके एक नया एक्सेल सीट पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देन और क्या पढ़ा था यहाँ पे, कीप रोज ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, राइट। ये तो हो गया कॉलम लेवल पे, राइट। ये दोनों का यूज कहाँ पे आएगा, मैनेज कॉलम के लिए। अगर यहाँ पे रो लेवल पे कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप कॉलम लेवल, ये बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स के अंदर कॉलम रिलेटेड रो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। कीप रोज यानी कि मैं कुछ रोज को रखना चाहता हूँ, टॉप 5 रो को रखना चाहता हूँ, बाकी सबको डिलीट करना चाहता हूँ तो कीप टॉप रोज रख सकता हूँ। ये डेटा सेट का लास्ट दो रिकॉर्ड को रखना चाहता हूँ और बाकी सबको हटाना चाहता हूँ तो कीप बॉटम रोज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। और कीप रेंज ऑफ रोज यानी कि मैं चाहता हूँ ये 6 से लेके 10 तक डेटा जो लाइन है रो है उसको रखना चाहता हूँ, बाकी ऊपर का और नीचे का डिलीट करना चाहता हूँ तो कीप रेंज ऑफ रोज के थ्रू से वो कर सकता हूँ, राइट। देन कीप डुप्लीकेट, कीप एरर्स, सेम वो ये भी हम कर सकते हैं। उसी हिसाब से रिमूव रोज में जाके रिमूव टॉप रोज, ओके। कीप रोज, इसमें कीप रोज में हम रखने के लिए बात करते हैं और रिमूव में हम रिमूव करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव टॉप रोज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कीप टॉप रोज, इसमें रिमूव टॉप रोज, ओके। ऐसे उसी हिसाब से जैसे कीप रोज था ये ऐसे रिमूव रोज का ऑप्शन है, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेटिव रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज एंड रिमूव एरर, ऑलराइट। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट हो गया सॉर्टिंग। अगर कोई भी पर्टिकुलर को सॉर्ट करना चाहते हो, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर कोई भी पर्टिकुलर टेबल पे ऐसे कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये भी सॉर्ट का एनेबल हो जा रहा है। ये नंबर है तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू से मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ। अगर असेंडिंग ए टू जेड यानी कि स्मॉल टू कैपिटल, ओके। तो ऐसे यहाँ पे ए टू जेड क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 111 पहले आ गया, उसके बाद इसके नीचे नीचे आओगे तो 2 3 4 ऐसे दिखेगा, ओके। ये एक असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो गया है, राइट। अगर इसको मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो ये पर्टिकुलर कॉलम को फर्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगा,
तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे दिख जाएगा। सबसे जो बड़ा जो हायर नंबर होगा, बिग नंबर होगा, वो ऊपर पे आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो 14 जो है वो हाईएस्ट नंबर है, यानी कि बिगर नंबर है ये पर्टिकुलर कॉलम पे, तो 14 आगे आ गया, राइट। और सॉर्टिंग जो है हम लोग यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर सॉर्टिंग को रिमूव करना है तो यहाँ से सिंपल क्लिक करो, देन यहाँ पे रिमूव सॉर्ट, क्लियर सॉर्ट पे अगर क्लिक करोगे तो वो क्लियर सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ओके, ये डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी इन दोनों में से सिलेक्टेड है वो ऐसे बॉक्स में आ जाएगा, राइट। असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, इनमें से पता चल सकता है आपको। ओके, देन क्लियर शॉर्ट पे करके आप क्लियर कर सकते हो अपना, जैसा प्रीवियसली था, जैसे सॉर्टिंग के पहले, उसी हिसाब से आप देख सकते हो, राइट। देन हमने पढ़ा था यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्प्लिट कॉलम, राइट। स्प्लिट कॉलम पे बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशंस, बाय लोअर टू अपर केस, ये सारे हमने पढ़ा था उस दिन। स्प्लिट कॉलम मोस्ट ऑफ द केस पे ये तीनों यूज होता है, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड बाय पोजीशंस। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था, किस टाइम के कौन से किस हिसाब से एक पर्टिकुलर कॉलम है, राइट। मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको कि ये हमने पढ़ा था, राइट, स्प्लिट कॉलम। हेलो, हाँ हाँ, हाँ। स्प्लिट कॉलम हम लोग पढ़े थे, राइट। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक कॉलम है, उनमें से मैं पी एफ यू आर को एक नया कॉलम देना चाहता हूँ, सी एच को अलग कॉलम देना चाहता हूँ, ये नंबर जो है वो अलग कॉलम देना चाहता हूँ, तो उस केस पे हम कैसे करते थे, स्प्लिट करते थे, एक पर्टिकुलर कॉलम को स्प्लिट करते थे 3 डिफरेंट कॉलम के थ्रू से, राइट। और जो हमको चाहिए वो रखते थे, जो नहीं चाहिए वो उसको रिमूव कर देते थे, राइट। तो उसका यूज था स्प्लिट कॉलम का, राइट। तो सपोज स्प्लिट कॉलम को मैं और थोड़ा आपको बताता हूँ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। स्प्लिट कॉलम मोस्ट ऑफ द केस पे यूज होता है। जैसे कि इसको मैं सबसे पहले लास्ट में ले लेता हूँ, ओके, इस पे हम स्प्लिट कॉलम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग करके एट द एंड भी ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पे एक मूव का ऑप्शन होता है, राइट। कहाँ गया वो, मैनेज स्प्लिट स्प्लिट ट्रांसफॉर्म, कहाँ चला जाता है वो मूव वाला। ओके, जो भी है देख लेते हैं, ये तो कम है, तो इसको मैं एट द एंड ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे होता है, समझ गया, ये था। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे हम लोग को कुछ जाएगा मूव का ऑप्शन से, यहाँ पे देख पा रहे हो, मूव एट टू द एंड, तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो है एट द एंड चला जाएगा, राइट। तो सपोज मेरा रिक्वायरमेंट है, ये एक एक कॉलम है, राइट। इस कॉलम पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले टेक्स्ट है, देन हाइफन है, देन एक टेक्स्ट है, देन हाइफन है, देन ये चाहिए, राइट। तो मुझे मेरा जो क्लाइंट बोल रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है, राइट, ये प्रोडक्ट आईडी में हम उनका वो लोग मतलब जो डेटा पीपल होंगे वो इस तरफ से डेटा उसको कंटेंट किए हैं, बट हम चाहते हैं जो प्रोडक्ट आईडी हो वो ये सी एच वाला चीज़ है, यानी कि मिडिल पे जो 2 कैरेक्टर है उसको हटाना है, ठीक है। तो क्या, ये दोनों को हटा के ओनली एफ यू आर लिखना है, और ये जो नंबर है उसको रखना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ये हम लोग का जो स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन है, कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म में, हाँ, ट्रांसफॉर्म पे स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन है, देख पा रहे हो, राइट। देखो स्प्लिट कॉलम यानी कि यहाँ पे होम टैब पे भी स्प्लिट कॉलम है और ट्रांसफॉर्म टैब पे भी स्प्लिट कॉलम है, तो हमेशा इसमें आपको कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी स्प्लिट कॉलम दिख रहा है और होम टैब पे भी स्प्लिट कॉलम दिख रहा है। यहाँ पे हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हर एक एक्टिविटीज यानी कि हर एक एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट से यहाँ पे टैब पे आपको दिखने के लिए मिलेगा, बट उनका काम हमेशा सेम होता है, ओके। ऐसा नहीं कि होम टैब पे स्प्लिट कॉलम का काम अलग है और ट्रांसफॉर्म टैब पे स्प्लिट कॉलम का काम अलग है, ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब भी आप डबल 2 बार 3 बार देखोगे एक पर्टिकुलर चीज़ों को दूसरे दूसरे यहाँ पे टैब के अंदर, तो उसका मतलब वो अलग अलग नहीं है, वो हमेशा से एक है, ओके, एक ही जैसे काम करेगा, ऑलराइट। तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो मैं होम टैब पे जाता हूँ या फिर ट्रांसफॉर्म टैब पे जाता हूँ, और स्प्लिट कॉलम पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्प्लिट कॉलम पे इतने सारे ऑप्शन है, राइट। तो सिंपल अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ तो स्प्लिट कॉलम पे यहाँ पे ऐसे जाऊँगा, बाय डेलीमीटर के थ्रू से मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। बाय डेलीमीटर मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एफ यू आर एक अलग होना चाहिए, सी एच अलग होना चाहिए, ये वाला अलग होना चाहिए।
ठीक है। तो स्प्लिट करेंगे तो 3 कॉलम आ जाएगा, उनमें से ये एक कॉलम पे रहेगा, ये एक कॉलम पे रहेगा, ये एक कॉलम पे रहेगा। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मैं ये मिडिल पार्ट को हटाना चाहता हूँ, राइट। तो ये तीनों कॉलम जब स्प्लिट होके 3 डिफरेंट कॉलम पे आ जाएगा, उनमें से ये पर्टिकुलर कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, ओके। और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को हम क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को हमको स्प्लिट करना है, ऑलराइट। तो स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म टैब पे जाके स्प्लिट कॉलम पे बाय डेलीमीटर के थ्रू से स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह का एक बॉक्स बॉक्स खुल गया, जिसमें कि मैं यहाँ पे कैसे स्प्लिट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे कस्टम पे सिलेक्ट करता हूँ। देन कस्टम लेवल पे यहाँ पे बीच पे क्या है, हाइफन है, राइट। तो यहाँ पे मैं हाइफन दे देता हूँ, ठीक है। हाइफन देने के बाद यहाँ पे ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलीमीटर पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हो जो प्रोडक्ट आईडी नाम का कॉलम था वो प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2 एंड प्रोडक्ट आईडी 3 नाम पे डिफरेंट, मतलब 3 डिफरेंट कॉलम यहाँ पे बन गया, राइट। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, ये जो सी एच वाला बीच वाला जो लेटर था उसको मुझे रिमूव करना था, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये मेरे एक कॉलम बन गया, ये एक कॉलम बन गया, ये एक कॉलम बन गया, 3 डिफरेंट कॉलम, एक कॉलम स्प्लिट होकर 3 डिफरेंट कॉलम पे बन गया। तो मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, राइट। तो इसको सिंपल मैं क्लिक करूँगा, देन राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 देख रहे हो, प्रोडक्ट आईडी 3 देख रहे हो, राइट। तो अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था, इसके साथ इसको मर्ज करना था, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये देखो इनमें से दोनों कॉलम को आपको जिसको सबसे पहले रखना है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो मुझे प्रोडक्ट आईडी वाला ये वाला वैल्यू पहला रहना चाहिए, इसमें क्लिक किया, देन कंट्रोल प्रेस करके ये वाला कॉलम को क्लिक किया। समझ में आया, यानी कि जिस सीक्वेंस पे आप डेटा को आउटपुट को रखना चाहते हो उसी सीक्वेंस पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है मर्ज करने के लिए, ओके। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, देन प्रोडक्ट आईडी 3, मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी 1 देन प्रोडक्ट आईडी 3, ओके। देन राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा मर्ज कॉलम, आप देख रहे हो मर्ज कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जैसे मर्ज कॉलम पे क्लिक करूंगा ऐसे फिर से एक पॉपअप आएगा, देन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा सेपरेटर कैसे, किस तरह से आप जो जो ये दोनों कॉलम को मर्ज करोगे उस टाइम पे उन दोनों के बीच में सेपरेशन कैसे रहेगा, वो यहाँ पे मैं कस्टम पे सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे ऐसे हाइफन रहना चाहिए, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, मर्ज मतलब जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ने के टाइम पे जो बीच पे डिफरेंट आएगा, मतलब डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसको कैसे आप फिल करना चाहते हो, तो मैं वो यहाँ पे ऐसे हाइफन के थ्रू से फिल करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे मर्ज रहेगा, देन ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों जो था, दोनों कॉलम्स था वो ऐड हो गया, यहाँ पे मर्ज हो गया और एक न्यू कॉलम बन गया जिसका नाम है मर्ज, राइट। और यहाँ पे देखो FUR देन हाइफन देन यहाँ पे हम लोग का वैल्यू, राइट। तो इस तरफ से हम स्प्लिट के थ्रू से हम एक पर्टिकुलर कॉलम को, प्रीवियसली कैसे था देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, प्रीवियसली रिकॉर्ड कॉलम, ओके। हाँ देखो हम लोग के पास आगे से ऐसे था प्रोडक्ट आईडी कॉलम, राइट, इस तरह का हम लोग का था। बट हम लोग को मतलब आगे से जब क्लाइंट हमको डेटा दिया उस टाइम पे प्रोडक्ट आईडी जो कॉलम्स था वो इस टाइप का डेटा कंटेंट करता था। लेकिन हम लोग का रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं था, हम लोग का रिक्वायरमेंट कैसे था, FUR एंड ये वाला जो नंबर है OFF, उसके बाद ये वाला जो नंबर है OFF, उसके बाद ये वाला जो नंबर है, ये बीच वाला कैरेक्टर को हमको हटाना था, राइट। तो हम क्या करें, हम क्या किए इस पर्टिकुलर कॉलम पे स्प्लिट कॉलम का यूज करके हम उसको स्प्लिट 3 डिफरेंट पार्ट पे स्प्लिट कर दिए। उसके बाद जो कॉलम्स हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं था उस कॉलम को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मर्ज किया, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे जैसे डाटा था वो चेंज होके हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे बन गया, देख पा रहे हो। यानी कि इसी हिसाब से आप मर्ज कॉलम एंड स्प्लिट कॉलम के थ्रू से आप अपना रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हो। समझ गए, इतना दूर समझ में आया शक्ति? यस यस हाँ। ओके, ठीक है। देन तो ये होता है स्प्लिट कॉलम एंड मर्ज कॉलम, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन स्प्लिट कॉलम, ठीक है। स्प्लिट कॉलम ये ऑप्शन है, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर कर सकते हो, नंबर ऑफ करेक्टर कर सकते हो, बाय पोजीशन कर सकते हो, और यहाँ पे देखो मर्ज कॉलम, देखो ये मर्ज कॉलम अभी एनाबल नहीं है, बट यहाँ पे सपोज मैं ये दोनों को दो कॉलम मर्ज हमेशा कितने को दो कॉलम को किया जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे दो कॉलम सिलेक्ट करता हूँ कोई भी दो कॉलम, तो यहाँ पे देखो मर्ज कॉलम एनेबल हो चुका है। बट अगर एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो मर्ज कॉलम हट जाएगा, क्योंकि मर्ज हमेशा दो कॉलम के ऊपर काम किया जाता है, राइट। तो अगर दो कॉलम सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए जो भी चीज़ें होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ
ये सपोज ये सिलेक्ट करता हूँ, देखो तो इसमें ये सारे डिसेबल हो रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप का डाटा है और इसमें ये नंबर रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है, मर्ज कॉलम का कोई काम नहीं है, ये सारे कुछ काम नहीं है, इसलिए वो डिसेबल हो जा रहा है, राइट। तो समझ में आया मर्ज कॉलम कैसे यूज करते हैं, ये मर्ज कॉलम और स्प्लिट कॉलम का यूजेस, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म टैब पे भी आपको मिलेगा और होम टैब पे भी यहाँ पे आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म टैब पे यहाँ पे स्प्लिट कॉलम एंड मर्ज कॉलम, ठीक है। देन नेक्स्ट है होम टैब पे, और क्या था यहाँ तक खत्म हुआ कि रोज, ये हो गया, स्प्लिट कॉलम हो गया, देन ग्रुप बाय, राइट। तो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ओके। तो मैं सपोज ग्रुप बाय के लिए ऐसे करेंगे तो ओके, ठीक है, मैं ग्रुप बाय आपको बताता हूँ, उसके लिए एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है, एक साथ। तो ग्रुप बाय के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, उसके लिए मैं होम टैब पे एक एंटर डेटा, एक नया डेटा यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं कॉलम नेम देता हूँ प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेल्स, ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे फिर से ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे फिर से बी देता हूँ, ठीक है। सेल्स हुआ सपोज 10,000, 1,000, 3,000, 200, 500, 1500, 350, यहाँ पे 100, ठीक है। तो और ये जो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ग्रुप यूसेज ऑफ, यूसेज ऑफ ग्रुप, ओके। टेबल का नेम बोल दे दिया और उसमें एंटर करने के बाद वो जो डेटा था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो यूजेस ऑफ द ग्रुप, यानी कि मैं एक टेबल अपने से बना लिया जिसमें कि प्रोडक्ट का नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना कितना सेल्स हुआ है उसका उसका नाम है, ठीक है, मतलब कितना कितना क्वांटिटी का सेल्स हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे है। तो इसका जो प्रोडक्ट नेम है उसका डेटा टाइप क्या है, ABC, यानी कि टेक्स्ट टाइप का डेटा है। और ये जो सेल्स नाम का कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है वो कैसे है, न्यूमेरिक, यानी कि होल नंबर है 1 2 3, राइट। तो अभी मैं इसमें ग्रुप बाय के यूज करूंगा। तो ग्रुप बाय कब काम पे आएगा, देखो यहाँ पे ए जो प्रोडक्ट है, ए जो प्रोडक्ट है वो उसमें कितना सेल हुआ है इतना, बी जो प्रोडक्ट है उसमें इतना सेल हुआ है, सपोज यहाँ पे रीजन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रीजन। तो इसको एडिट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर पे जाके यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे जो गियर आइकन है इसमें मैं क्लिक कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे एक नया कॉलम यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन ये जो ए है ये है ईस्ट, ठीक है। देन ये जो है ये भी ईस्ट से है, ये इसका जो रीजन है वो भी ईस्ट रीजन है, ये वेस्ट रीजन है, ठीक है। देन ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ से है, ये साउथ से है, और ये ईस्ट वेस्ट, ओके, ये वेस्ट, ये ईस्ट रीजन से है, ठीक है, ओके। देन मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक नया कॉलम जिसका नाम है यहाँ पे रीजन, ओके। मैं सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट किया यूजर ऑफ ग्रुप नाम के, जिसमें कि मेरे पास 3 कॉलम है। सबसे पहला है रीजन, ओके, कौन सी रीजन से बिलोंग करता है, एक सेकेंड, हाँ, रीजन, देन प्रोडक्ट नेम, देन सेल्स, ओके। तो मैं अभी चाहता हूँ कौन सी रीजन पे, ओके, या फिर कौन सी प्रोडक्ट, सपोज ईस्ट रीजन, राइट, ईस्ट रीजन पे प्रोडक्ट ए है, ईस्ट रीजन पे प्रोडक्ट बी है, ईस्ट रीजन पे प्रोडक्ट सी है, देन वेस्ट रीजन पे ए है, नॉर्थ पे बी है, साउथ पे बी है, ईस्ट पे बी है, राइट। तो मैं चाहता हूँ रीजन के हिसाब से टोटल सेल्स मुझे मिल जाए, ओके, रीजन के बेसिस पे सेल्स का वैल्यू मुझे दिखे, ये मैं चाहता हूँ,
ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले ये टेबल को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद जिस भी कॉलम को मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, ओके, तो रीजन्स कॉलम को मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे मतलब ग्रुप बाय मतलब इकट्ठा कर रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ, ओके। जैसे कि अंकिता है, दीपिका है, श्रेया है, ओके। देन उस टाइप के जो भी लड़के लोग हैं, तो लड़की लोगों को मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, सपोज शक्ति है, दीपन है, ऐसे जो लड़का लोग हैं उनको एक ग्रुप बना रहा हूँ, राइट। तो ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, राइट। ठीक उसी हिसाब से और मैं चाहता हूँ सपोज अंकिता है, दीपिका है, एक है, उसके बाद श्रेया है और साइनी है, ठीक है, चार लड़की हैं। चार लड़की का टोटल सैलरी सपोज उनका सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 एंड 25,000 है, ठीक है। ठीक उसी हिसाब से दीपन है, एक शक्ति है, नीरज है, ओके, तीन लड़के हैं। तो इन तीनों लड़का जितना भी सैलरी उनको मिलता है, ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे सपोज, ठीक है, ग्रुप बाय, यानी कि लड़का लोगों का जो ग्रुप है वो लोग कितना सैलरी, टोटल सैलरी उनका कितना है, ओके, सबका सैलरी मिला के देखना चाहता हूँ मैं कितना सैलरी है टोटल, और लड़की लोगों का जितना सैलरी है उनका उनका जो चार लड़कियां हैं उनका जो सैलरी है उनको एक ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ, मतलब एक साथ देखना चाहता हूँ और कंपेयर करना चाहता हूँ लड़का लोगों का सैलरी सबसे ज़्यादा है या फिर लड़की लोगों का सैलरी सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो उस केस पे मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा, ओके। यानी कि मैं जेंडर के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। जेंडर के हिसाब से मैं जितना भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्रुप कर रहा हूँ और ग्रुपिंग के बाद जो भी उनका सैलरी है उनको मैं मर्ज कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, राइट। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। आप देख पा रहे हो रीजन जो है ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, देन नॉर्थ है, राइट, और यहाँ पे साउथ का वैल्यू है, राइट। तो मैं चाहता हूँ रीजन के हिसाब से ग्रुप करके कौन सी रीजन पे कितना, कौन से रीजन पे कितना कितना सेल्स हुआ है वो मैं देखना चाहता हूँ, ओके। तो उस केस पे मैं क्या करूंगा, ग्रुप करूंगा, ठीक है। तो ग्रुप ग्रुप करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होम टैब पे आप जा सकते हो या फिर ट्रांसफॉर्म टैब पे है क्या, नहीं नहीं, होम टैब पे आप सबसे पहले जा सकते हो। होम टैब के में जाने के बाद आपको जिस भी कॉलम को ग्रुप करना है, सपोज मैं रीजन कॉलम के हिसाब से ग्रुप करना चाहता हूँ, तो रीजन को क्लिक करूंगा, उस कॉलम को क्लिक सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं ग्रुप बाय बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप बाय पे मैं, ओके समझ गया, यहाँ पे लास्ट स्टेप पे चला जाता हूँ, चेंज टाइप पे, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसी हिसाब रीजन के हिसाब से ग्रुप करना चाहता हूँ, तो सिंपल रीजन कॉलम को क्लिक करूंगा, ऑलराइट। क्लिक करने के बाद होम टैब पे जाऊंगा, देन यहाँ पे मुझे ग्रुप बाय का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे ग्रुप बाय बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ग्रुप बाय बटन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा, ये आ क्यों नहीं रहा है, ओके, ठीक है। तो समझ गए। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक है, एक है एडवांस, ऑलराइट। तो मैं चाहता हूँ एडवांस पे सबसे पहले, यहाँ पे देखो सबसे पहले बेसिक पे क्या है, किसके बेसिस पे आप ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ रीजन के बेसिस से ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, ओके। तो जिस कॉलम के यहाँ पे, जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे, वो कॉलम यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा, ओके। तो रीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे एक नया कॉलम बनाना चाहते हो आप, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है यार, पता नहीं, ये मूव नहीं होता शायद। तो रीजन के हिसाब से हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट था, रीजन के हिसाब से कौन सी रीजन पे कितना सेल्स हुआ है वो देखना था, राइट। तो सबसे पहले बेसिक पे सिलेक्ट किया, देन जो भी यहाँ पे कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे रीजन है, प्रोडक्ट है और सेल्स है, तीन कॉलम्स है, इसलिए यहाँ पे तीनों दिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ रीजन को सिलेक्ट करने के लिए, तो रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। देन देन न्यू कॉलम नेम, आप जो भी न्यू कॉलम नेम क्रिएट करना चाहते हो वो कॉलम का यहाँ पे नेम दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ टोटल सेल्स, ओके। टोटल सेल्स नाम का एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। सम ऑफ किसका करना चाहता हूँ, सम ऑफ टोटल सेल्स का करना चाहता हूँ, समझ गए। मैं यहाँ पे बेसिक ग्रुप बाय को सिलेक्ट किया हूँ जिसमें कि रीजन जो भी कॉलम के बेसिस में मैं ग्रुप करना चाहता हूँ वो कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि जेंडर था, जेंडर के हिसाब से क्या चाहिए था, जेंडर के हिसाब से हमको क्या करना था, सैलरी का सेल्स, सैलरी का सम करना था। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं रीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से उसका जो टोटल सेल्स है, हम लोग के पास यहाँ पे रीजन का कॉलम है, सेल्स का कॉलम है, सेल्स कॉलम जो है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। और सम करने के बाद जो नया कॉलम क्रिएट होगा उसका नाम क्या देना चाहता हूँ, टोटल सेल्स, ओके। तो यहाँ पे टोटल सेल्स मैंने दे दिया, उसका एक नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग के पास जो नया टेबल बनेगा, ये जो टेबल है ये तो ऑटोमेटिकली ये टेबल है, लेकिन ये टेबल को हम क्या कर रहे हैं, अभी चेंज कर रहे हैं, राइट।
तो चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं पहले इसको ओके पे क्लिक करके दिखाता हूँ क्या बनेगा। ठीक है, जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, देखो आप मेरे पास अभी दो कॉलम बन गया। आगे से मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे थे रीजन कॉलम था, प्रोडक्ट कॉलम था और सेल्स कॉलम था, राइट। तो अभी जब मैंने ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय करने के बाद ग्रुप बाय मैंने क्या किया, रीजन कॉलम को ग्रुप बाय पे सिलेक्ट किया था और जो सेल्स कॉलम है उसको मैंने सम किया था, राइट। तो मुझे आउटपुट पे क्या मिला, रीजन यहाँ पे एक एक बार यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी यहाँ पे ग्रुप्स था उसको डिस्टिंक्ट फॉर्म पे लिख देगा पे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्टिंक्ट फॉर्म यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो ईस्ट रीजन पे जितना सेल्स हुआ था, ये यहाँ पे ईस्ट देख रहे हो, यहाँ पे जितना सेल्स हुआ है, यहाँ पे ईस्ट पे है, यहाँ पे जितना सेल्स हुआ है, यहाँ पे ईस्ट है, ये जो वैल्यू है 1000, 3000, 200 एंड 100 को वो क्या करेगा, सम करेगा। सम करने के बाद यहाँ पे आपको एक नया कॉल एक रो क्रिएट कर देगा जिसका नाम है ईस्ट, और उसमें वो वैल्यू सम करने के बाद तीनों वैल्यू को सम करने के बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देगा। समझ में आया? सेम चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज जेंडर होता, राइट, तो यहाँ पे जेंडर होता है, ओके, और यहाँ पे नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे मेल और फीमेल होता, और यहाँ पे जेंडर होता दीपिका, नीरज, अंकिता, राइट, शक्ति, उसी हिसाब से नाम होता, और कितना कितना सैलरी मिल रहा है हमको वो वैल्यू होता। तो मैं चाहता हूँ अभी जो हम लोग का जेंडर के हिसाब से कितना सैलरी हमको मिल रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जेंडर को ग्रुप बाय करूँगा और क्या करूँगा उसमें जेंडर के हिसाब से सेल्स कॉलम का सम करूँगा, और जो नया कॉलम क्रिएट होगा उसको मैं यहाँ पे टोटल सैलरी हिसाब से दे सकता हूँ। समझ में आया ना, ये जैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे मेरा रीजन प्रोडक्ट सेल्स, तो रीजन के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स को क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, यानी कि ग्रुप बाय के थ्रू से सम कर रहा हूँ। समझ में आया? तो वो क्या करे, ये पावर भी काम कैसे करेगा, देखो इसको सबसे पहले ग्रुप बाय, रीजन को ग्रुप बाय कर रहा हूँ, तो ईस्ट 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 एंड ये ईस्ट को एक साथ वो एक ग्रुप बना देगा, ठीक है। और उसी के लाइन पे जितना भी इतना वैल्यूज है उनको वो क्या करेगा, सम कर देगा, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, राइट। ठीक उसी हिसाब से वेस्ट को एक ही वेस्ट है तो उसको वन ग्रुप कर देगा, और उसके बेसिस पे जो लाइन पे जो वैल्यू है उसको एक ग्रुप के अंदर लिख देगा। देन नॉर्थ, नॉर्थ भी एक है, एक ही बार है, तो नॉर्थ के बेसिस पे जो वैल्यू है उसको एक ग्रुप बना देगा। देन साउथ के बेसिस पे जो वैल्यू है उसको एक ग्रुप बना देगा, और आपको ये ग्रुप के बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। समझ में आया इतना दूर? Yes. अंकिता, व्हाट अबाउट यू? यस, ओके, समझ में तो आया। इसको बोलते हैं ग्रुप। तो ये चीजें जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेम चीज को आप एक्सेल सॉरी एक्सेल बोल रहे हैं, सिक्वल पे भी यूज कर सकते हो। सिक्वल पे भी ग्रुप बाय ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ग्रुप बाय का जो काम होता है हमेशा एक एक ग्रुप बना देता है, ओके, उसको बोलते हैं ग्रुप बाय, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे रीजन लिया, उसके बाद यहाँ पे सेल्स कॉलम, मतलब यहाँ पे ग्रुप बाय पे जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट किया हुआ था, राइट। अब अच्छा अभी जा रहा है, रीजन सिलेक्ट किया हुआ था, देन यहाँ पे टोटल सेल्स, और यहाँ पे सम ऑपरेटर को मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ, ठीक है। सम, एवरेज, मीडियन, मीन, मैक्स, काउंट रोज, काउंट डिस्काउंट, ऑल रोज, ओके। तो ये सारे हमेशा किसके ऊपर परफॉर्म होता है, हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर परफॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉलम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो हमेशा उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, आइदर होल नंबर होना चाहिए या फिर डेसिमल नंबर होना चाहिए। समझ में आया? अगर यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा, सपोज यहाँ पे टेक्स्ट होता, तो टेक्स्ट का मैं यहाँ पे सम तो नहीं कर सकता, एवरेज तो नहीं निकाल सकता, मीडियन भी नहीं होगा, मीन भी नहीं होगा, मैक्स भी नहीं होगा, काउंट रोज, ये सारे कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो वैल्यू आप डालोगे वो उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो न्यूमेरिक या फिर होल नंबर टाइप का डेटा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप उसको भी, अगर यहाँ पे डेटा टाइप न्यूमेरिक या फिर होल नंबर ना होकर टेक्स्ट होने से भी आप उसका डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो, बट वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके आप ये जो लिस्ट डॉट सम है, राइट, लिस्ट डॉट सम को आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉट कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, टेक्स्ट डॉट कंबाइन, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होता है, मैं वहाँ पे मेरा यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे कैसे हम, अगर यहाँ पे नंबर है, राइट, यहाँ पे जैसे डेटा टाइप नंबर है तो यहाँ पे काम कर रहा है ग्रुप बाय, राइट, रीजन के हिसाब से मैं सम करना चाहता हूँ टोटल सेल्स का, ओके। बट अगर सपोज यहाँ पे सेल्स नहीं होता, यहाँ पे रीजन होता और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम होता, ठीक है। रीजन के हिसाब से मैं प्रोडक्ट नेम के हिसाब से मैं यहाँ पे
ग्रुप बैक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे उस केस पे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मैं वो बताऊंगा, उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस अभी अभी के लिए आप ये समझ लो, हमेशा से यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे उसका जो डेटा टाइप यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो ग्रुप बाय का समझ में आया, ग्रुप बाय हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? Yes, yes. ओके, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एडवांस एडिटर, एक है बेसिक, राइट, बेसिक में हमने एक ही चीज़ों को ग्रुप बाय किया, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटाने के बाद हम लोग के पास ऐसे डाटा है, राइट। तो मैं अभी चाहता हूँ एडवांस एडिटर ग्रुप बाय यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले रीजन को मैं ग्रुप बाय करता हूँ, देन यहाँ पे ग्रुप बाय पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा, बेसिक एक है एडवांस, तो बेसिक पे एक ही यहाँ पे वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं एडवांस लेवल पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आगे से ओनली रीजन था, यहाँ पे अभी ऐड ग्रुप का भी ऑप्शन आ चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, और सेकंड पे है प्रोडक्ट, यहाँ पे ऐड ग्रुपिंग में क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा कॉलम को, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू कॉलम जो बनेगा उसका यहाँ पे भी फिर से टोटल क्या था, टोटल सेल्स दे देता हूँ। देन यहाँ पे काउंट रोज की जगह पे फिर से सम करता हूँ, और यहाँ पे रीजन किसका सम निकलना चाहता हूँ, सेल्स का, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर नया कंडीशन कुछ देना चाहते हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐड ग्रुपिंग एग्रीगेशंस में क्लिक करके। अगर नहीं चाहिए तो सिंपल यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करो, डिलीट कर दो, ठीक है। देन ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे आप देख पा रहे हो ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ओके। देन ABC, यानी कि ईस्ट 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 को एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे ये एक ग्रुप है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे प्रीवियस टाइम ईस्ट दिख रहे थे और यहाँ पे ओनली ए दिख रहे थे, राइट। उस टाइम पे हम ओनली ईस्ट एंड ए क्यों दिख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ओनली रीजन के बेसिस पे हमने सिलेक्ट किया था ग्रुपिंग। बट यहाँ पे हम रीजन के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, दोनों पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आइदर एनी हाउ तो आपको ए बी सी के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाना पड़ेगा ना वैल्यू, ए भी आएगा, बी भी आपको दिखाना पड़ेगा, सी भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों वैल्यू दिखेगा यानी कि 3 रो लेगा, अगर यहाँ पे 3 रो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो यहाँ पे भी वो ईस्ट वैल्यू तो एनी हाउ आ ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ईस्ट को एक ग्रुप बना दिया, उसी बेसिस पे जो भी वैल्यूज था, जो भी प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आ गया, उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। वेस्ट के बेसिस से, नॉर्थ के बेसिस पे एक ग्रुप, एंड साउथ के बेसिस से एक ग्रुप हो गया, इनका जो प्रोडक्ट नेम था उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, ओके। या इसमें कुछ डाउट है? No, all good. ओके, देन ओके। तो यहाँ से होम टैब का यहाँ पे जितना था सारे खत्म कर लिए, स्प्लिट बैक ग्रुप बैक खत्म हुआ। अभी यहाँ पे डेसिमल नंबर, ये ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बताया था। डेटा टाइप हम यहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर सिंपल कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। देन यहाँ पे डेटा टाइप का ऑप्शन होता है होम टैब पे, ओके। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके भी वो सारे वैल्यू यहाँ पे अगर आप चाहते हो उसका डेटा टाइप कुछ भी चेंज करने के लिए वो भी यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज टेक्स्ट करना चाहता हूँ इसको, तो टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इसका डेटा टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, ओके। इस यहाँ से डेटा टाइप भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन यूज फास्ट रो एज द हेडर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी अगर वैल्यू आता है उसको ये फास्ट रो का अगर हेडर बनना चाहता हो तो उस केस पे यूज फास्ट रो एज द हेडर यूज कर सकते हो, राइट। और अगर यहाँ पे यूज हेडर एज द फास्ट रो करना चाहते हो, ये हेडर को फास्ट रो में लाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से यूज फास्ट हेडर एज द फास्ट रो में क्लिक करके फास्ट रो पे जो है उसको, फास्ट जो हेडर है उसको आप रो में ला सकते हो, ओके। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। देन नेक्स्ट है रिप्लेस वैल्यू ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। ये रिप्लेस वैल्यू के लिए सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन मिलता है। सपोज ईस्ट जो है, ईस्ट को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो वैल्यू लिखना, यहाँ पे लिख देंगे। सपोज ईस्ट को, तो ईस्ट को जैसा है यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे लिखना है। देन रिप्लेस वैल्यू, उस ईस्ट वैल्यू को जिस वैल्यू पे, जिस न्यू वैल्यू पे चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, वो यहाँ पे एंटर करना है। देन ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन आपको मिल सकता है, ओके। या फिर आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करके भी आप रिप्लेस का जो भी वैल्यू होगा उसको रिप्लेस कर सकते हो, ओके। जो जिस कॉलम का वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो सबसे पहले वो कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना, ओके। देन ये ऑप्शन आएगा, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ओके। तो इतना दूर खत्म हुआ। देन नेक्स्ट है, इतना दूर कुछ डाउट है आप लोगों को, किसी को भी? होम टैब पे जितना भी ऑप्शंस No, है, नहीं है, ओके। no, all good, all good. ओके,
देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, ये दोनों, ये होम टैब के अंदर सारे खत्म हुआ, ओनली ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है, ठीक है। तो अभी ये दोनों हम पढ़ेंगे, मर्ज का मतलब क्या होता है और अपेंड क्वेरी का मतलब क्या होता है। मर्ज अपेंड, ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट जीपीटी, ओके। देखो अंकिता, मुझे नहीं पता आपको ये चार्ट जीपीटी के बारे में पता है कि नहीं। चार्ट जीपीटी एक टूल्स है, ओके, ये एक टूल्स है जिसके मदद से आप जिस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस पूछो, ये गूगल का प्रोडक्ट है, आप जैसे क्वेश्चंस पूछोगे आपको सडनली ये आंसर देगा। इवन अगर आप डेक्स क्वेरी, आप पावर बीआई में जब डेक्स लिखोगे उस टाइम पे अगर डेक्स भी आपको पता नहीं है, डेक्स कैसे लिखना है, ओके, कोई भी सपोज मेरे पास ये 3 कॉलम है, उसको बेसिस पे एक डेक्स क्वेरी लिखना है, तो वो भी अगर नहीं, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे आके आप देख रहे हो यहाँ पे मैसेज चार्ट जीपीटी, राइट, यहाँ पे आप क्वेश्चन उसको पूछोगे तो वो आपको आपके लिए डेक्स क्वेरी भी लिख के दे देगा। इवन डेक्स क्वेरी नहीं, वो आपको लिए एसक्यूएल क्वेरी भी लिख के देगा, ठीक है। बट आपको जो कमांड है वो प्रॉपरली लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज पे लिखना है, उसमें कुछ भी नहीं, ये एक टूल्स है, ठीक है, ये आराम से आप गूगल से मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो ये चार्ट जीपीटी को, और ये फ्री है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, क्या है, क्रिएट 4 टेबल्स, 4 टेबल बनाना है, दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अपेंड एंड मर्ज क्वेरी, अपेंड एंड मर्ज इन पावर बीआई। ये सिंपल टेक्स्ट है, हम जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो लैंग्वेज है यहाँ पे, ऐसे ही लिखना है, ओके। क्रिएट 4 टेबल्स, मेरे लिए 4 टेबल बना दो, जहाँ पे कि जिसके मदद से कि मैं समझ सकता हूँ अपेंड एंड मर्ज किया है पावर बीआई पे। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछोगे चार्ट जीपीटी को, तो वो आपको क्वेश्चंस, आपका जो आंसर, क्वेश्चंस का आंसर है वो इजीली दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे कि पावर बीआई, राइट, पावर बीआई पे आप इंटरव्यू दे रहे हो कुछ भी, तो इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पे अगर टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पावर बीआई जॉब इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपका टॉप 10 क्वेश्चंस भी आ जाएगा, ओके। टॉप 100 चाहिए क्वेश्चंस, वो भी यहाँ से आपको मिल सकता है, और लेट सकती है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो पावर वे इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, 4 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, राइट, टॉप 10 क्वेश्चंस, वो भी देखो तो उसमें भी आ जाएगा, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो। और ये हमेशा कैसे काम करता है, एक एमएल जो होता है, मशीन लर्निंग, राइट, मशीन, इसको सिखाया गया है कि ये क्या करता है। यहाँ पे आज आप कुछ भी कमांड दो ना, वो क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, गूगल पे उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको असेंबल करता है, और उसका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो उसी हिसाब से चार्ट जीपीटी का भी काम होता है, ऑलराइट अंकिता। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाने से पहले मेरे पास ये डेटा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल चार्ट जीपीटी को पूछा, क्रिएट 4 टेबल्स, 4 टेबल बना दो जिसमें कि मैं समझ सकता हूँ अपेंड एंड मर्ज क्या है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल्स डेटा है, एक टेबल है, ठीक है। तो सेल्स डेटा टेबल पे मेरे पास 4 कॉलम है, एक है ट्रांजेक्शन आईडी, एक है डेट, एक है प्रोडक्ट आईडी, देन क्वांटिटी, देन अमाउंट, ओके। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, ओके। इस कॉलम का नाम क्या है, सेल्स डेटा, ऑलराइट। ठीक उसी हिसाब से एक एडिशनल सेल्स डाटा नाम का एक टेबल है जिसमें कि सेम कॉलम है, ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, अमाउंट, ओके। तो ये टेबल का नाम क्या था, सेल्स डेटा, ऑलराइट। और ये टेबल का नाम क्या है, एडिशनल सेल्स डेटा, ठीक है। कॉलम का नेम सेम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉलम का नेम सेम है, बट उसका जो रो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी 1 है, इस डेट पे इतना, प्रोडक्ट आईडी ये है, ये क्वांटिटी, और इसमें अमाउंट ये है। बट यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, यानी कि ये 3 रो डिफरेंट है और ये 3 रो डिफरेंट है, ऑलराइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये दोनों टेबल को, ये है सेल्स डेटा टेबल और ये है एडिशनल सेल्स डेटा टेबल, ठीक है। तो ये दोनों टेबल को सपोज मैं क्या करूंगा, अपेंड करूंगा, क्या करूंगा, अपेंड। यहाँ पे देखो अपेंड क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो अगर मैं उन दोनों टेबल को अपेंड करता हूं, तो अपेंड का मतलब होता है एक नया टेबल बना दो जिसमें कि इस टेबल का डेटा भी हो और इस टेबल का भी डेटा हो, ठीक है। तो अगर मैं सेल्स डेटा टेबल को अपेंड करूंगा एडिशनल सेल्स डेटा टेबल के साथ, तो हम लोग को क्या देगा, आउटपुट पे ये टेबल बनेगा, देखो अपेंड डेटा, एक नया टेबल बनेगा जिसमें कि 6 रो आ जाएगा, इसमें 3 रो, ये 1 2 3 4 5 6, ओके। तो वो 6 रिकॉर्ड यहाँ पे एक के ऊपर एक आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3
4 5 6। समझ गए? यानी कि अपेंड का मतलब इस टेबल का जो कॉलम का नेम सेम रहेगा और इस टेबल पे जो भी डेटा होगा वो टेबल के साथ ये नीचे वाला टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। अपेंड मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा। कॉलम एक रहेगा, कॉलम का टाइप, ये जो कॉलम का नेम जो है वो सारे एक रहेगा, बट यहाँ पे नीचे जो इसका जो वैल्यू है यानी कि 3 रो है वो ऊपर आ के ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। दीपन एक चीज था यहाँ क्वेश्चन कि ये ट्रांजेक्शन आईडी है, दो अलग अलग टेबल है। राइट। तो ट्रांजेक्शन आईडी में फर्स्ट वाला सेल्स जो टेबल है वो ट्रांजेक्शन आईडी 1 2 3 से शुरू हो रहा हाँ है। एडिशनल सेल्स डेटा जो है वहाँ ट्रांजेक्शन आईडी, इफ दिस टेबल इज डिफरेंट देन आई थिंक ये भी 1 2 3 से ही शुरू होना चाहिए फर्स्ट थिंग। यदि 1 2 3 से शुरू होता है तो क्या अपेंड जो है, अपेंड जब होगा तो ये 4 5 6 खुद हो जाएगा या 1 2 3 ही नहीं, रहेगा? दैट इज देखो माय। अपेंड का मतलब होता है, ये सबसे पहले ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, ये एक आईडी है, ये आपको समझ में आ रहा है, यानी कि ये प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी की कॉलम है। समझ गए? तो है कि यस। नहीं, तो प्राइमरी की ये कॉलम है, राइट। तो हमेशा सबसे पहले तो आप सोच लो कि ये पर्टिकुलर कॉलम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, सबसे पहला पॉइंट। ओके, दूसरा चीज़ है यहाँ पे डुप्लीकेट अगर वैल्यू, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं कंटेन करेगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू अगर कंटेन नहीं करता है तो ये दोनों को, देखो ये ट्रांजेक्शन आईडी है, राइट, ट्रांजेक्शन आईडी 1 आ गया यहाँ पे, ट्रांजेक्शन आईडी 2 है, ये ट्रांजेक्शन आईडी 3 है, राइट, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है। तो अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, सपोज ये हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो अपेंड का काम क्यों करते हैं, ये मैं पहले मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका जो क्वेश्चन था वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज मेरा क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट बोलते हैं। सपोज मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक कौन सा बिजनेस है, कुछ भी एक जो हम लोग का क्लॉथिंग वाला बिजनेस है, ठीक है। तो मैं, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली पे है सपोज, ठीक है। तो मेरा हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली पे है, लेकिन मेरा ब्रांचेस जो है वो एक है कोलकाता पे, एक है उड़ीसा पे, एक है बिहार पे। ओके, ये 3 जगह पे मेरा मेरा क्या है, ब्रांचेस है। ओके, तो मैं, मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली, तो टोटल 4 हो गया, एक है दिल्ली, एक है उड़ीसा, एक है बिहार और एक है कुछ भी यूपी ले लो, ठीक है। तो ये मेरा मेरा 3 ब्रांचेस और मेरा हो गया 4 ब्रांचेस दिल्ली का, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग का यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, राइट, तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन आईडी आ गया। तो सपोज यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन आईडी की जगह पे ब्रांच आईडी होता, समझ रहे हो, ब्रांच आईडी। ओके, सॉरी, यहाँ पे और एक कॉलम होता है जिसका नाम ब्रांच आईडी, जिसमें ब्रांच आईडी होता है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी होता, ठीक है। और क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हेड ऑफिस पे बैठा रहता हूँ हमेशा, और हर रोज, ओके, हर रोज वो क्या करते हैं, उनका जो मेरा 4 ब्रांचेस है, उस 4 ब्रांचेस पे जितना जितना सेल्स होता है, ओके, उस सेल्स का जो जो डेटा है उसको वो लोग हमेशा शाम को मुझे भेजते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ डेटा एनालिस्ट, और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो 3 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, उन 3 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का जो डेटा है उसको मैं क्या करता हूँ, असेंबल करता हूँ मेरे डेटा के साथ, अपेंड करता हूँ। अपेंड करने के बाद मैं एक फाइनल डेटा सेट क्रिएट करता हूँ, और उस फाइनल डेटा सेट को मैं पावर बीआई पे इंपोर्ट करके उसके ऊपर मैं रिपोर्ट बनाता हूँ। समझ में आया? यस यस। ओके, तो उस केस पे हम क्या करेंगे, हम अपेंड का काम करते हैं, उस केस पे हम अपेंड का काम करेंगे। जैसे कि मैं इसको एक्सेल पे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डेटा लेता हूँ, यहाँ पे सेल्स डेटा है मेरा ये, ओके, ठीक है। ये हो गया मेरा एक टेबल और ये हो गया मेरा दूसरा टेबल, राइट। अंकिता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये है मेरा एक टेबल जिसका नाम है सेल्स डेटा, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
इसका नाम है सेल्स डेटा और दूसरा टेबल का नाम है ये। ओके, ये अरे यार, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो सपोज ये मेरा डेटा आता है ब्रांच ए से। ओके, और ये होता है मेरा ब्रांच बी से। ओके, ठीक उसी हिसाब से सपोज मेरे पास और एक डेटा आता है यहाँ पे। वो सेंस इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अरे क्या हो क्या है। ठीक है, ये होता है मेरा ब्रांच सी। ठीक है, तो सपोज ये मेरा हेड ऑफिस, मैं ये मेरा हेड ऑफिस है। ओके, हेड ऑफिस। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा ब्रांच ए है, ये ब्रांच बी है, ये ब्रांच सी है। ओके, तो मेरा जो ब्रांच ए है उसमें रोज क्या करते हैं, इनमें जितना भी लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका जो डेटा होता है वो यहाँ पे इसी फॉर्मेट पे, उनका जो टेबल का फॉर्मेट है उसमें भी ट्रांजेक्शन आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, और सपोज यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे ब्रांच आईडी। ओके, यहाँ पे ब्रांच आईडी। ठीक है, और यहाँ पे 111, यहाँ पे 111, 111। ठीक है, ये मेरा ब्रांच आईडी है। ठीक इसी हिसाब से यहाँ पे भी एक रो में इंसर्ट कर देता हूँ। कहाँ गया। तो यहाँ पे सपोज जैसे मेरा एक ब्रांच आईडी है, राइट। ठीक उसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी और एक यहाँ पे रो इंसर्ट, कैसे कॉलम इंसर्ट करना है। ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें सपोज यहाँ पे भी मेरा ब्रांच आईडी होता BRANCH ब्रांच आईडी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 222। ठीक है, देन यहाँ पे इंसर्ट, इसका जो कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी ब्रांच आईडी BRANCH ब्रांच आईडी, और यहाँ पे 333 ठीक है, तो मेरे पास ये क्या है, मेरा 3 ब्रांचेस का डेटा है, और उनका जो सिंटेक्स है यानी कि जो टेबल का फॉर्मेट है वो हमेशा ऐसे रहता है, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, अमाउंट एंड ब्रांच आईडी। ठीक है, तो ठीक उसी हिसाब से ब्रांच बी के लिए सेम है और ब्रांच सी के लिए भी सेम फॉर्मेट है, जिसमें वो लोग रोज डेटा इंसर्ट करते हैं और मुझे भेजते हैं। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, एवरीडे इवनिंग को 6 बजे मेरा ऑफिस क्लोज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपना हेड ऑफिस में जितना मैं भी तो सेल करता हूँ, राइट। तो मैं भी अगर सेल करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा भी सेल्स डेटा यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा सेल्स डेटा, और इसमें मैं यहाँ पे 444 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले समझ गए, ये हेड ऑफिस है, मेरा हेड ऑफिस का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी हिसाब से ये मेरा ब्रांच ए का डेटा है, ये ब्रांच बी का डेटा है, ये ब्रांच सी का डेटा है। तो मेरा काम है, मैं हमेशा से 6 बजे, जब 6 बजता है उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मेरा डेटा जो होता है, मैं जितना भी सेल्स किया होता हूँ उसी डेटा पे मेरा ब्रांच ए, ब्रांच बी एंड ब्रांच सी का जो डेटा है उसको मैं क्या करता हूँ, अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अपेंड का मतलब सबसे पहले समझो। अपेंड मतलब ये मेरा डेटा है, इसके साथ मैं डेटा टेबल ए का, यानी कि जो मेरा ब्रांच ए है उसका जो डेटा है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे
कॉपी कर लूँगा, ठीक है, या फिर कट कर लूँगा और वो डेटा को मैं अपने नीचे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। समझ गए? देन ब्रांच बी, इसको बोलते हैं अपेंड, यानी कि मेरा एग्जिस्टिंग डेटा के नीचे मेरा जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है उनका जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जैसे आप शक्ति बोल रहे थे यहाँ पे 1 2 3 है, राइट, ट्रांजेक्शन आईडी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2 3 होना चाहिए, राइट। तो ट्रांजेक्शन आईडी चलो वहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे अभी आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा, मैं यहाँ से कैसे, सपोज यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन आईडी, इसको मैं फॉरेन की के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रीट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे या फिर इसको इसको मैं ट्रीट ही नहीं करूंगा, फॉरेन की प्राइमरी की कुछ भी ट्रीट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ब्रांच आईडी को प्राइमरी की थ्रू से मैं ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से मुझे पता चल गया 4 4 4 ये 3 है, देखो तो 3 में मेरा ये ट्रांजेक्शन आईडी 1 2 एंड 3 है, ठीक है। तो 1 एंड 2 एंड 3, तो यहाँ पे कितना, कौन सी डेट पे कौन से प्रोडक्ट आईडी, कौन से कितना क्वांटिटी कितना अमाउंट सेल्स हुआ है वो मुझे पता चल गया, ठीक है। ठीक उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डेटा है मेरा ब्रांच बी से जितना डेटा है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा, इसमें अपेंड कर दूंगा। ओके, ठीक उसी हिसाब से मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा ब्रांचेस सी है, तो यहाँ का जो डेटा है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपेंड। अपेंड का मतलब समझ में आया, सबसे पहला जो मेरा एग्जिस्टिंग डाटा होगा उसके ऊपर जितना भी नया मेरा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें से जो डाटा आ रहा है वो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपेंड कर सकता हूँ। यानी कि कॉलम का नेम सेम रहेगा और उसका नीचे नीचे उसी हिसाब से अपना जो डाटा है वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपेंड कर दूंगा। इसको बोलते हैं अपेंड, ठीक है। तो आपका जैसे रिक्वायरमेंट था शक्ति, आप बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे 1 2 है 3 है, ठीक उसी हिसाब से अगर दूसरे ब्रांचेस से आता है तभी भी यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, राइट। और एक ब्रांचेस से आ रहा है तो उस टाइम पे ऐसे 1 2 3 आएगा, करेक्ट। तो ये आपका रिक्वायरमेंट था, राइट। तो उस केस पे अगर आप समझना चाहोगे इस टेबल पे, अगर आप प्राइमरी की कुछ बनाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप आफ्टर अपेंडिंग ऑल दिस डेटा फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस आप क्या कर सकते हो, ब्रांच आईडी के साथ ट्रांजेक्शन आईडी को, ब्रांच आईडी कॉलम के साथ ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम को आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मर्ज करके एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो, राइट। और उसी कॉलम को आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी के हिसाब से ट्रिप कर सकते हो, जैसे कि 4 4 4 देन 1, 4 4 4 देन 2, देन 4 4 4 देन 3। ये एक यूनिक की आ जाएगा, राइट, यूनिक वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 1 के साथ 1 आएगा और यहाँ पे 4 4 4 के साथ 1 आएगा, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हो, आप एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हो, राइट। या फिर ऐसे आप अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप देखो सपोज मेरा मेरा जो मैं जो सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड करता हूँ, राइट, वो सॉफ्टवेयर तो तीनों के साथ तो एक साथ लिंक रहेगा, राइट, एक डेटाबेस पे जाता होगा, करेक्ट। तो सपोज यहाँ पे जब यहाँ पे डेटा एंटर करेगा तो उस टाइम पे 1 आएगा। जब सपोज ब्रांच ए है वो क्या कर रहा है, डेटा को क्या कर रहा है, जब उसका सेल्स हो रहा है वो ऐसे 1 2 3 करके डेटा एंटर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे सपोज ये सेल्स पहला हुआ, ब्रांच ए पे सबसे पहला सेल हुआ तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रांच बी पे जो सेल होगा उसमें सपोज इसका आता तो इसमें 2 आ जाता, ठीक है। देन ब्रांच सी पे सपोज एक सेल होता तो उस केस पे उसका जो आईडी है वो आ जाता। ट्रांजेक्शन आईडी को हम प्राइमरी की अगर करेंगे तो जब डेटाबेस पे जाएगा तो उस केस पे तीनों एक सॉफ्टवेयर पे जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे सेल होता जाएगा वो डेटा ऐड होते होते जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, उस केस पे भी आप अपेंड कर सकते हो डायरेक्टली, ऑटोमेटेड वाला जो सिस्टम होता है ना, जिसमें ऑटोमेटिकली अपेंड होते जाएगा तीनों ब्रांचेस का, राइट। ये ब्रांच ए है, ये ब्रांच बी है, ये ब्रांच सी है, तीनों का सॉफ्टवेयर एक है और ये मेरा हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस का यानी कि चारों का जो एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर पे वो लोग डाटा को एंटर करते हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर है, ओके। चारों, लेकिन चारों ब्रांचेस उसके साथ लिंक्ड हैं, ओके। तो जैसे जैसे सेल होता जाएगा ट्रांजेक्शन आईडी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, देन यहाँ पे 3 आएगा, देन यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 ऐसे ऐसे, यानी कि ये तीनों का डेटा हमेशा एक टेबल पे अपेंड होते जाएगा। समझ रहे हो? यस। ओके। तो एट द एंड में क्या करूंगा, ये जो अपेंडेड वाला जो डेटा होगा फाइनल डेटा सेट, उसको मैं क्या करूंगा, मैं मेरा पावर बीआई का जो पावर बीआई में क्या करूँगा, इंपोर्ट करके उसके ऊपर मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ कि कौन से ब्रांचेस पे कितना सेल्स हुआ है, कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट सेल्स हुआ है और उसका टोटल सेल्स कितना है। ये मुझे इजीली समझ में आएगा कि नहीं? यस। ओके, तो इसको बोलते हैं अपेंड। अपेंड का मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के नीचे नीचे आप नया डेटा को ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपेंड।
ऑलराइट। तो अपेंड करने के टाइम पे यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पे डेट है, यानी कि जो कॉलम का सिंटेक्स है सेम है, राइट। ये ऐसा ही है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 कॉलम का नेम है, सेम 6 कॉलम यहाँ पे भी है, सेम 6 कॉलम यहाँ पे भी है। ओके। तो कल को अगर यहाँ पे जैसे 6 कॉलम्स है, राइट, तो यहाँ पे और एक नया कॉलम ये ब्रांच ए पे ऐड हो जाएगा। तो उस केस पे अपेंड करोगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे अलग से एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 कॉलम्स, 3 3 6 कॉलम्स है, राइट। कल को सपोज ये ब्रांच ए पे कुछ नया कॉलम्स यहाँ पे एक ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नया कॉलम ऐड हो गया, यहाँ पे एक नया, यहाँ पे जैसे कि वैसे है, यहाँ पे जैसे कि वैसे है। तो ये जो नया कॉलम यहाँ पे ऐड होगा, उसके लिए ये जो हेड ऑफिस वाला जो मेन मतलब जो फाइनल टेबल है, उसमें भी एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके। और ट्रांजेक्शन आईडी जो है, ट्रांजेक्शन आईडी के साथ ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा, डेट के साथ डेट आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज, उसके नीचे उसके मतलब जो कॉलम का नेम है उसी कॉलम के नीचे हर एक चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ पावर बीआई में कैसे करेंगे, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपेंड का मतलब समझ गए, अपेंड मतलब एक के नीचे एक, ओके। और मर्ज का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे जैसे आप मर्ज मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरा 3 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे सपोज 3 कॉलम्स है, ऑलराइट। और यहाँ पे ये 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, ये एक टेबल है सपोज, ये एक टेबल है, ओके। और ये एक टेबल है। जब इन दोनों टेबल को मैं क्या करूँगा, मर्ज करूँगा, तो मर्ज करने के टाइम पे आउटपुट पे क्या आएगा, ये तीनों कॉलम तो यहाँ पे आएगा, ओके। उसके साथ ये जो 3 कॉलम्स हैं वो भी इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल टेबल है वो ऐसे दिखेगा। समझ में आया। अपेंड मतलब इस एग्जिस्टिंग टेबल के नीचे नीचे डेटा आएगा, और मर्ज मतलब ये दोनों टेबल जो है उसको मर्ज कर दे रहे हैं, यानी कि दोनों को मर्ज करने के बाद ये एक नया कॉलम बनेगा, एक नया टेबल बनेगा, जिसमें कि इसका जो जितना भी कॉलम्स होगा वो तो यहाँ पे रहेगा, उसके साथ इसमें जो कॉलम्स होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं मर्ज। तो दीपक मर्ज में तो ऐसा तो नहीं है कि ये जॉइन की तरह काम करते हैं? ज्वाइन किस और तरह? जॉइन की तरह काम करता है तो यहाँ पे कोई कॉमन की है नहीं मर्ज होने में। अच्छा, कॉमन की बोल रहे हो, हाँ ये वाला तो प्राइमरी की, यानी कि ये बोल रहे हो आप, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे हाँ 1 2 3 नहीं। आ रहा है। हाँ ये इसमें ट्रांजेक्शन आ रहा हाँ, है, वैसे ट्रांजेक्शन होना आईडी चाहिए, है। वैसे अगर नहीं होगा तो होना कैसे ऐड चाहिए। होगा। ये तो मैं रॉ डेटा हाँ आपको बता रहा हूँ ना। आप जब रियल डेटा पे काम करोगे उस टाइम पे आप हमेशा से डेटाबेस या फिर कोई भी डेटा का सोर्स होगा, राइट। तो उस केस पे वो जो भी डेटाबेस होगा या फिर जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, उस टाइम पे आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट तो एनी हाउ यूज होगा ना, अदरवाइज तो वो डेटा ही नहीं कहलाएगा, राइट। अच्छा। प्राइमरी की फॉरेन की तो रहेगा। मर्ज 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 और पावर बीआई में सॉर्ट ऑफ जॉइन है या नहीं, ऐसा नहीं नहीं, है? ज्वाइन अलग है, मर्ज अलग है, ओके। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे मेरा 3 कॉलम्स है, कल को यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉलम होगा, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये कॉलम सपोज नहीं है, तो अभी अभी क्या करूँगा, अभी इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, इसके साथ इसको ऐड करूँगा, राइट। ऐड करूँगा मतलब प्राइमरी की फॉरेन के हिसाब से यहाँ पे वो एक ऑटोमेटिकली ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फाइनल टेबल मेरा ये बनेगा, राइट। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत हो अभी, ठीक है। जब डेटा को आप देखोगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो उस टाइम पे आपको इजीली समझ में आएगा। बस आप अभी के लिए ये समझो कि अपेंड मतलब एक के नीचे एक, स्टैक हिसाब से, स्टैक जो हम लोग के ईंट होता है ना, ऐसे स्टैक 1 के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे हम लोग का जो दीवार बनता है वो क्या है, एक स्टैक है। यानी कि उसमें हम लोग का जो ईंट है वो क्या है, अपेंडेड है, राइट। एक दूसरे के ऊपर, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे असेंबल है, राइट। तो उसको बोलते हैं स्टैक, यानी कि उसको बोलते हैं हम अपेंड, ओके। इसको बोलते हैं अपेंडेड डेटा, राइट। और मर्ज मतलब एक टेबल है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जैसे था ये एक टेबल है, इसके साथ हम मर्ज कर रहे हैं, यानी कि ये टेबल को मर्ज कर रहे हैं, तो दोनों को मिला के जो यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे वो 3 कॉलम्स इसमें से आएगा और 3 कॉलम्स इसमें से आएगा, और टोटल जो फाइनल टेबल बनेगा वो ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं मर्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं अपेंड, इस हिसाब से रहेगा तो, और इस हिसाब से आएगा तो इसको बोलते हैं मर्ज। समझ में आया इतना दूर अभी तक, ओके। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। और अभी आप वो प्राइमरी की फॉरेन की उसमें कॉम्प्लिकेटेड मत हो, क्योंकि वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे आप, या फिर आप, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे आप देख सकते हो। आप जैसे बोल रहे हो ना सकते, फॉरेन की एंड प्राइमरी की का कंसेप्ट हमेशा यूज होगा, अदर आप अपेंड करो या फिर मर्ज करो, ठीक है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट हमेशा से यूज में आएगा।
ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे ट्रांजेक्शन आईडी है, राइट। तो अगर आपको सपोज मर्ज करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, तो आपको आपको यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे दोनों को क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, राइट। अदरवाइज कैसे करोगे, ये किसका डेटा है, ये किसका डेटा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एनी हाउ आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, आइदर मर्ज करो या फिर अपेंड करो, ठीक है। अंकिता समझ में आया कि नहीं आया? यस यस। क्या हूँ? समझ में आया। तो उसी तो हम यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हम मर्ज एंड अपेंड, राइट। तो मर्ज एंड अपेंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग का होम टैब पे दो ऑप्शंस होता है, यहाँ पे मर्ज क्वेरी, एक है अपेंड क्वेरी, ठीक है। और मर्ज क्वेरी को यहाँ पे एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो मर्ज क्वेरी, यानी कि एग्जिस्टिंग क्वेरी के साथ एक एग्जिस्टिंग टेबल है, इसके साथ अगर नया डेटा को मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज क्वेरी कर सकते हो। और यहाँ पे मर्ज क्वेरी एज न्यू, मर्ज क्वेरी एज न्यू मतलब एग्जिस्टिंग टेबल तो जैसे कि वैसे रहेगा, इसके साथ एक नया टेबल को, सपोज इन दोनों टेबल, ये दो टेबल है, राइट। तो ये दोनों टेबल को मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि मर्ज, इनमें दो ऑप्शन है, मर्ज क्वेरी यानी कि इस टेबल के साथ मैं इस टेबल को मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसका डेटा जैसे कि वैसे रहेगा, इसका मतलब इसका जो डेटा है, देखो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल है, यहाँ पे यूज, इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे पास एक डेटा है, ये वाला आप देख पा रहे हो, राइट। तो इसमें इसको क्लोज करता हूँ, उसका नाम है अपेंड मर्ज, ओके। एक डेटा एक्सेल सीट का है, तो इसको मैं डॉट सेव कर देता हूँ। मैं पावर वी पे जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं पावर क्वेरी एडिटर पे ही न्यू सोर्स पे, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करके डेस्कटॉप लेवल पे अपेंड एंड मर्ज नाम का एक डेटा सेट है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको लोड कर लेता हूँ सबसे पहले। देखो यहाँ पे मेरा दो टेबल है, एक है एडिशनल सेल्स डेटा और एक है सेल्स डेटा, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल सेल्स डेटा एक्स्ट्रा कॉलम उठे, ठीक है। ये तीनों डेटा सेट को मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ अपेंड एंड मर्ज का काम कैसे होता है। हम कहाँ से डेटा इंपोर्ट किए हैं, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का, देखो तीन टेबल, एक है सेल्स डेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेल्स डेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। एक है ट्रांजेक्शन आईडी, एक है डेट, एक है प्रोडक्ट आईडी, देन क्वांटिटी, देन अमाउंट, ओके। ऑलराइट, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक। उसी हिसाब से यहाँ पे एडिशनल सेल्स डाटा नाम का कॉलम है जिसमें कि 4 5 6 है, ओके। और यहाँ पे डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, समझ गए। यहाँ पे सेल्स डेटा है, यहाँ पे जो नाम है जैसे डेटा टाइप है सेम एज इट इज यहाँ पे भी वैसे ही है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों टेबल को अपेंड करूंगा, ठीक है। तो मैं सेल्स डेटा के साथ मैं एडिशनल सेल्स डेटा को क्या करूंगा, अपेंड करूंगा सेल्स डेटा के साथ, यानी कि आप देख रहे हो ये सेल्स डेटा है 1 2 3 है। सेल्स डेटा के साथ मैं एडिशनल सेल्स डेटा टेबल का जो डेटा है इसको क्या करूंगा, अपेंड करूंगा। तो अपेंड करने के टाइम पे सबसे पहले जिस टेबल पे आप अपेंड, जिस टेबल के साथ अपेंड करना चाहते हो उस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे मर्ज क्वेरी नाम का ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे मर्ज क्वेरी। अगर आप यहाँ पे मर्ज क्वेरी सिलेक्ट करते हो तो सेल्स डेटा में इसका जो डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे मर्ज क्वेरी में सिलेक्ट ना करके मर्ज क्वेरी एज न्यू करोगे तो एक नया टेबल बनेगा जिसमें कि सेल्स डेटा टेबल का डेटा तो रहेगा, उसके साथ एडिशनल सेल्स डेटा टेबल का भी डेटा वहाँ पे एक नया टेबल पे वो आपको शो करेगा, समझ में आया।
मर्ज क्वेरी मतलब एग्जिस्टिंग टेबल पे ही ऐड हो जाएगा, और मर्ज क्वेरी एज न्यू अगर करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों टेबल मिला के एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोज सेल्स डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे मर्ज क्वेरी पे जाता हूँ और मर्ज क्वेरी पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ। तो मर्ज क्वेरी में सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इसी टेबल पे इस टेबल का डेटा ऐड हो जाएगा। एक नया टेबल इसमें हम नहीं बनाएंगे मर्ज क्वेरी में। ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा सेट में ही हम ये वाला टेबल का डेटा को अपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल मर्ज मर्ज क्वेरी में सिलेक्ट करूंगा। जैसे मर्ज क्वेरी पे सिलेक्ट करता हूँ आपके सामने इस तरह का दिखेगा सेल्स डेटा, जिसमें आपको सिलेक्ट किया है वो डेटा यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा, और नीचे यहाँ पे आप सेल्स डेटा के साथ किसको अपेंड करना चाहते हो, एडिशनल सेल्स डेटा टेबल को, तो सिंपल ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे जितना टेबल्स होगा वो यहाँ पे सारे दिखेगा। तो एडिशनल सेल्स डेटा ये है मेरा आ गया, राइट। देन मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप अभी यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो, राइट। सकती यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी है, राइट। ये है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अपेंड कर रहे हैं। अभी अपेंड करने के टाइम पे आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अपेंड करने के टाइम पे आपको प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट नहीं चाहिए। आपको इसमें क्या, इसमें सिंपल ये एग्जिस्टिंग डेटा के नीचे आप इसको अपेंड कर रहे हो, राइट। यानी कि एक यहाँ पे 3 डेटा है, इसके नीचे आप ये डेटा को ऐड कर रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे है, राइट। सेल्स डेटा ये है, सेल्स टेबल पे अपेंड करने के टाइम पे आप देखो अपेंड कर रहे हो मतलब इसमें एक टेबल है, राइट। सेल्स टेबल पे तीन, यहाँ पे 5 कॉलम है। तो इसमें देखो यहाँ पे जितना भी डेटा है इसके साथ ये पर्टिकुलर टेबल का जो डेटा है उसको अपेंड कर दे रहे हो, चिपका रहे हो उसके नीचे, राइट। तो उस टाइम पे आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट नहीं होने से भी मतलब आप अपेंड कर सकते हो, ओके। बट मर्ज के केस पे एनी हाउ आपको जरूरत पड़ेगा। बट यहाँ पे भी आप अगर देखो टेबल तो हमेशा जब भी आपको मिलेगा वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट को फॉलो करके ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप डेटा नहीं बना रहे हो। जो डेटा बनाया होगा वो ऑब्वियसली प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट को लेके ही डेटा बनाया होगा, राइट। बट मैं ऐसे ओवरऑली आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे बोल रहे थे प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट मर्ज केस में आपको जरूरत नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे 1 2 3 है, कल को यहाँ पे भी 1 2 3 होता तो इट्स ओके, यहाँ पे 1 2 3 हो जाता, ऐड हो जाता। क्योंकि खाली ये वैल्यू को वो नहीं दिख रहा है ना, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, यहाँ पे भी आप यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो वो अलग अलग है, राइट। यहाँ पे 10 8 5 है, यहाँ पे 12 15 10 20 है, करेक्ट। तो उस केस पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको डाउट है, यहाँ पे जो टेबल है देखो, यहाँ पे सेल्स डेटा है, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सेल्स डेटा टेबल नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो सेल्स डेटा टेबल तो दिख रहा है बट ये करंट है। तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, देखो 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यानी कि जिस सेल्स डेटा के साथ मैं फिर से सेल्स डेटा को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ, तो वो तो जरूरत नहीं है ना, राइट। तो हमेशा से इसको सेल्स डेटा के साथ ऑर्डर दूसरा टेबल को आप अपेंड करोगे, राइट। सपोज मेरा यहाँ पे ब्रांच ए से डेटा है, तो यहाँ पे ब्रांच बी का डेटा है, उसको अपेंड करूंगा मैं, राइट। तो उस केस पे आपको प्राइमरी की अपेंड कर रहे हो मतलब एक के नीचे एक लेके आ रहे हो, बस ऐड कर रहे हो। एक यहाँ पे एग्जिस्टिंग रो के साथ ये रो को ऐड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको प्राइमरी की फर्न कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, बट होना चाहिए। क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी एट द एंड आप जब रिपोर्टिंग का काम करोगे उस टाइम पे तो मॉडलिंग का तो काम करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट तो जरूरत है एनी हाउ, राइट। तो वो राइट। आपके लिए वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा आपको जो प्रोवाइड करेगा वो प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही आपको डेटा को देगा। तो उस केस पे आपको मतलब उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं दिया है और आपका रिक्वायरमेंट है डेटा मॉडलिंग के टाइम पे या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बोल सकते हो, ओके। देन ये हो गया सेल्स डेटा। देन यहाँ पे आप इस टेबल के साथ जिसको आप मर्ज करना चाहते हो, अच्छा हमने ये मर्ज सिलेक्ट किया है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको अपेंड पढ़ना था, हम मर्ज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ओके कोई नहीं। यहाँ तो मर्ज में नीचे आप देखते तो यहाँ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है हाँ नीचे में। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, इसलिए मैंने मर्ज वही देख रहा था, मर्ज में यहाँ पे क्यों दिखा रहा है। यहाँ पे अपेंड क्वेरी, अपेंड मतलब इसके साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अपेंड करेंगे तो अपेंड, यहाँ पे अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी पे सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग का जो टेबल है, हाँ यहाँ पे देखो वो प्राइमरी की फॉरेन की नहीं दिख रहा उस टाइम पे, वो मैं गलती से बोल रहा था, अपेंड था वो, मर्ज का बात बोल रहा था, बट अपेंड का हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो अपेंड में आप सिंपल सा है, अपेंड मतलब इस टेबल के साथ किसको अपेंड करना चाहते हो। यहाँ पे 2 टेबल्स को अपेंड करना चाहता हूँ इसके साथ, मतलब ये एग्जिस्टिंग टेबल है, इसके साथ एडिशनल सेल्स डेटा को मैं अपेंड करना चाहता हूँ, राइट। तो इसमें सिंपल उस टेबल को यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिंपल सिलेक्ट करूंगा, किसके साथ अपेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे
एडिशनल सेल्स डेटा। तो यहाँ पे देखो एडिशनल सेल्स डेटा को मैं अपेंड करना चाहता हूँ, देन यहाँ पे ओके करूँगा। ठीक है, अगर मुझे 3 कॉलम, यहाँ पे एक टेबल है, इसके साथ 2 कॉलम को अपेंड करना है। सपोज यहाँ पे ब्रांच ए का डेटा है, ब्रांच बी का डेटा है, ब्रांच सी का डेटा है, तो सिंपल यहाँ पे मैं 3 पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे दिखेगा टेबल टू बी अपेंड, मतलब मैं ऑर्डर्स टेबल को सपोज इसके साथ अपेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो जो भी टेबल्स को यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे जितना टेबल्स है वो सारे यहाँ पे दिखेगा। ओके, और यहाँ पे क्या दिखेगा, जो भी टेबल्स को आप अपेंड करेंगे वो सारे टेबल्स यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऐड में क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टेबल्स आप लाओगे उस टेबल को वो अपेंड कर देगा। समझ में आया? तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी इस टेबल को इसके साथ अपेंड करना चाहता हूँ, तो सिंपल ये टेबल को सिलेक्ट करूँगा, देन अपेंड में जाके अपेंड क्वेरी पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो अपेंड क्वेरी पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ऑप्शन दिखेगा, ये टेबल के सेल्स टेबल के साथ किसको अपेंड करना चाहते हो, वो यहाँ पे एडिशनल सेल्स डेटा को मैं अपेंड करना चाहता हूँ, देन सिंपल ओके पे क्लिक करूँगा। तो मेरा यहाँ पे आगे से 3 रिकॉर्ड था, अभी देखो 4 5 6 भी यहाँ पे आ गया, आया ना। और एडिशनल डेटा पे जैसे डेटा था वैसे भी यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये एग्जिस्टिंग डेटा पे आगे से 3 था, लेकिन अभी इसमें से जो डेटा था वो यहाँ पे अपेंड हो गया, राइट। इसको बोलते हैं अपेंड क्वेरी। ऑलराइट, समझ में आया? तो अगर इसको मैं अपेंड क्वेरी ना करके मैं अपेंड क्वेरी एज न्यू करता हूँ, ठीक है, तो सेल्स डेटा यहाँ है, अपेंड क्वेरी पे जाता हूँ, देन अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे वहाँ पे अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हम लोग के पास एक नया टेबल बन के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे सेल्स डेटा, हम लोग का जो डेटा है यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे है, उसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल एडिशनल डेटा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक नया टेबल बन गया। सेल्स डेटा पे जैसे था वैसे है, एडिशनल डेटा पे जैसे था वैसे है, लेकिन अपेंड में क्या हो गया, ये दोनों टेबल को मर्ज करके एक नया टेबल बन गया, सॉरी अपेंड करके एक नया टेबल बन गया, जिसमें सेल्स टेबल में से जो डेटा था वो यहाँ पे दिख रहा है, और एडिशनल सेल्स डेटा पे जो रो था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। उसको बोलते हैं अपेंड। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ के यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी मतलब जिस टेबल पे आप अपेंड करना चाहते हो उसी टेबल पे ही नेक्स्ट टेबल का डेटा आ जाएगा, उसको बोलते हैं अपेंड क्वेरी। और अपेंड क्वेरी एज न्यू में क्या करेगा, ये दोनों टेबल को अपेंड, जो डेटा होगा उसको अपेंड करके एक नया टेबल यहाँ पे बन जाएगा, उसको बोलते हैं अपेंड क्वेरी एज न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंड मैं जैसे बोल रहा था उस टाइम पे सकती है, अपेंड के टाइम पे हमको प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देखने का जरूरत नहीं है। ओके, बट होना चाहिए, एक प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस के हिसाब से होना चाहिए, और वो डेटा लेवल का पीपल जो होंगे वो बना के आपको देंगे। समझ में आया? ये होता है अपेंड। ठीक है, देन यस। देन नेक्स्ट है मर्ज। ओके, तो मर्ज के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स, ये मेरा सेल्स डेटा है, राइट। सेल्स डेटा टेबल के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। किसको मर्ज करना चाहता हूँ, सेल्स डेटा टेबल के साथ मैं एडिशनल सेल्स डेटा को मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो सेम टाइप का डेटा है। ठीक है, देखते हैं। सेल्स डेटा पे भी जो डेटा है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एडिशनल सेल्स डेटा पे भी वही डेटा है, राइट। तो अगर हम देखते हैं सेल्स डेटा को इसके साथ मर्ज करके कैसे होता है, यहाँ पे सेम है, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, अमाउंट, सेम कॉलम का नेम है, यहाँ पे भी सेम कॉलम का नेम है। तो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो सेल्स डेटा में मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे मर्ज क्वेरी पे, मर्ज क्वेरी पे यहाँ पे मर्ज क्वेरी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मर्ज क्वेरी एस न्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक नया यहाँ पे टेबल बन जाएगा, उसमें मर्ज क्वेरी का जो भी हम मर्ज करेंगे वो दिखेगा। देखते हैं कैसे दिखेगा। यहाँ पे मर्ज क्वेरी एस न्यू पे सिलेक्ट करता हूँ, तो सेल्स डेटा पे जितना कॉलम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जितना कॉलम्स होंगे वो तो यहाँ पे दिखेगा, उसके साथ आपको एडिशनल सेल्स डेटा का जो भी कॉलम्स होगा वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, पाँच पाँच कॉलम्स हैं और सेम टाइप का डेटा है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ज्वाइन काइंड, यहाँ पे आपको ज्वाइन काइंड का ऑप्शंस देने के लिए मिलेगा। ये दोनों आप जो आप मर्ज कर रहे हो, राइट, तो मर्ज करने के टाइम जैसे भी हो प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फुल ज्वाइन करना पड़ेगा, फुल आउटर ज्वाइन, राइट। यानी कि इस टेबल का भी डेटा दिखना चाहिए, इस टेबल का भी डेटा दिखना चाहिए। अगर इनर ज्वाइन होता तो वो तो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, राइट। दोनों के बीच में क्या है, इनर ज्वाइन हो नहीं पाएगा, राइट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, फुल आउटर ज्वाइन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है,
देन उसको क्लिक करने के बाद कैसे ये दोनों को मैं कैसे मर्ज करना चाहता हूँ, उसका जो प्राइमरी की फॉरेन की क्या होना चाहिए, इसमें ट्रांजेक्शन आईडी, इसमें ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, देन यहाँ पे द सेक्शन मैच 03 रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, देन यहाँ पे सिंपल ओके क्लिक करते हैं और देखते हैं एक नया टेबल यहाँ पे आप देख रहे हो मर्ज टेबल बन गया और उसमें कितना कॉलम्स है, ओके नहीं दिखा अभी तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मर्ज करोगे एग्जिस्टिंग टेबल सेल्स डेटा पे जितना भी 1 2 3 था वो यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स 1 2 3 का दिख रहे हैं और यहाँ पे एक नया कॉलम आपके यहाँ पे बन गया है जिसमें कि एडिशनल सेल्स डेटा, यानी कि एडिशनल सेल्स डेटा कॉलम में यहाँ पे ये सॉरी ये टेबल पे जितना भी कॉलम्स है आप देख रहे हो सारे कॉलम्स आपको वो मर्ज का जो लास्ट टेबल लास्ट वाला कॉलम है उसमें आपको दिखेगा। यहाँ पे एडिशनल सेल्स डेटा, यहाँ पे देखो टेबल दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इस तरह का, राइट। तो अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप मर्ज कर रहे हो, तो मर्ज करने के टाइम अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये एडिशनल सेल्स डेटा टेबल पे जो भी कॉलम्स था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो दिखने के बाद यहाँ पे आपको जो भी चाहिए होगा, ओके, एडिशनल आप क्या कर रहे हो मर्ज कर रहे हो, तो मर्ज करने के टाइम पे ये एग्जिस्टिंग टेबल के साथ जो भी नया कॉलम का ये एग्जिस्टिंग टेबल का जिसको आप चाहिए जिस जो भी कॉलम्स को आपको ऐड करना है वो कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मैं प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ और अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके पे अगर क्लिक करूँगा तो ये जो टेबल था वो एक्सपांड हो गया, देखो, राइट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे वैल्यू नल 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 आ गया। क्यों क्यों नल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है एंड अमाउंट है, राइट, ये एक्चुअल में वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू से वो पकड़ नहीं पा रहा है। ये 1 2 3 के हिसाब से उसमें कुछ भी वैल्यूज नहीं है, राइट, उसमें 4 5 6 के हिसाब से वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे ऐसे नल वैल्यू दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ट्रांजेक्शन आईडी को भी ले लेता हूँ, देखते हैं इसमें अगर ट्रांजेक्शन आईडी को लेंगे तो भी ये नल आएगा, क्योंकि ये पहला वाला जो ट्रांजेक्शन आईडी है 1 2 3 उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सारे नल दिख रहे हैं। और हमेशा से ये जो 1 2 3 4 कॉलम्स है, ओके, ये कॉलम्स जो 4 कॉलम्स है ये कौन से टेबल से आ रहे हैं, एडिशनल सेल्स डेटा कॉलम से आ रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं मर्ज करते हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं उसके लिए एक नया डेटा सेट क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब मर्ज करोगे ना उस टाइम पे ऐसे इस हिसाब से एक नया कॉलम क्रिएट होगा जिसमें कि टेबल्स रहेगा, उसमें एक्सपांड करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए एक 2 टेबल यहाँ पे बनाते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं और एक बार बताता हूँ, यहाँ पे देखो होम टैब पे सबसे पहले एंटर डेटा, हम 2 टेबल बनाते हैं, ओके, उस उनमें हम क्या करेंगे मर्ज करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा यहाँ पे आईटी एक आईटी है, ट्रांजेक्शन आईडी टी आईडी, ओके, देन यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ 1, यहाँ पे देता हूँ 2, यहाँ पे देता हूँ 3, यहाँ पे देता हूँ 4, प्रोडक्ट आईडी ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला टेबल, टेबल 1, ओके। या फिर यहाँ पे हम सेल्स, ओके, यहाँ पे सेल्स दे देता है, सेल्स टेबल, ओके। मैंने ओके क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक नया टेबल यहाँ पे बन जाएगा, राइट। देखो सेल्स टेबल बना, सेल्स में ट्रांजेक्शन आईडी है, प्रोडक्ट है एंड सेल्स है, राइट। उसी हिसाब से मैं और एक टेबल बनाना चाहता हूँ, फिर से एंटर डेटा, ओके, ऑलराइट। और इसमें मैं ये टेबल का नेम सबसे पहले मैं दे देता हूँ डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट, ठीक है।
देन यहाँ पे मुझे मैं क्या करूँगा, मर्ज करूँगा। तो एनी हाउ मुझे प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें भी मैं टी आई डी ले लूँगा, ठीक है, टी आई डी, ओके। देन यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी वो है वहाँ पे मैं एंटर करूँगा 1 2 3, ओके। 3 है यहाँ पे, सपोज मेरे पास 3 ही है, ओके। 4 नंबर का मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे डिस्काउंट जो है यहाँ पे 0.10, ठीक है, यहाँ पे 1.11, यहाँ पे 0.23, ओके। ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, ऑलराइट। और यहाँ पे देखो प्राइमरी की ये वाला ट्रांजेक्शन आईडी इसमें है, और इसमें भी मैंने फॉरेन के हिसाब से इसमें यूज़ किया है वो वैल्यू को। 123 है, यहाँ पे 123 है, यहाँ पे नल है, ओके। और इसका नाम है डिस्काउंट, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्काउंट टेबल भी बन गया। तो मैं अभी क्या करूंगा, सेल्स टेबल के साथ डिस्काउंट टेबल को मर्ज करूंगा। तो मर्ज करने के बाद क्या आएगा, सेल्स टेबल पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, सेल्स नाम का कॉलम है, ठीक उसी हिसाब से डिस्काउंट पे क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी है और डिस्काउंट है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है और यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी है, राइट। तो ट्रांजेक्शन आईडी को दोनों को 2 बार तो दिखाना नहीं है। जब आप ये दोनों टेबल को मर्ज करोगे तो फाइनल टेबल में क्या रहना चाहिए, ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट, सेल्स, एंड इस टेबल में से डिस्काउंट का कॉलम आना चाहिए, ओके। यानी कि ये वाला कॉलम 1 और 2 3 4 4 कॉलम दिखना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, इस टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, जिसको आपको मर्ज करना है, किसके साथ मर्ज करना है, डिस्काउंट कॉलम के साथ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मर्ज क्वेरी में जाएंगे, देन मर्ज क्वेरी कर सकते हैं या फिर मर्ज क्वेरी एज न्यू कर सकते हैं। तो मर्ज क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमने, ठीक है, मर्ज क्वेरी एस न्यू को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मर्ज क्वेरी एस न्यू यानी कि नया टेबल हम लोग के लिए बन जाएगा। देखो अभी क्या आ रहा है, जो हमने जिस टेबल को सिलेक्ट किया था उसमें जो भी कॉलम्स था वो यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड है सेल्स टेबल पे। तो मैं सेल्स के साथ किसको मर्ज करना चाहता हूँ, डिस्काउंट को, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट टेबल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, सेल्स है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, डिस्काउंट है, राइट। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ज्वाइन है इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा इनर ज्वाइन, ओके। जो भी कॉमन वैल्यू रहेगा उसको इसलिए इनर जॉइन मैंने सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे किस बेसिस से इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी है, दोनों के बेसिस में मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, अभी आप देख रहे हो ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट एंड सेल्स, ये कहाँ, ये तो तीनों कॉलम्स कहाँ से आ रहा है, सेल्स टेबल से आ रहा है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट टेबल से हम जो मर्ज कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे टेबल के फॉर्म पे दिख रहा है, आप देख रहे हो टेबल दिख रहा है, इसलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। तो जैसे एक्सपांड बटन पे क्लिक करोगे उस डिस्काउंट टेबल में, यानी कि सेल्स टेबल के साथ आप क्या करो, मर्ज करो डिस्काउंट टेबल पे, तो डिस्काउंट टेबल पे जो भी कॉलम्स होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उनमें से आपको जो कॉलम्स चाहिए, मैं सारे कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे भी है, तो ट्रांजेक्शन आईडी डिस्काउंट टेबल से हमको क्या नहीं दिखाना है, राइट। क्यों डबल एक ही कॉलम को 2 बार दिखाना है। तो मैं ट्रांजेक्शन आईडी को मैं हटा देता हूँ, मैं ओनली डिस्काउंट कॉलम को यहाँ पे डिस्काउंट टेबल से ओनली डिस्काउंट कॉलम को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देन सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ओके क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हो डिस्काउंट टेबल में से जो डिस्काउंट नाम का कॉलम है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इसको मैं रीनेम कर दूंगा, ठीक है। ये कॉलम का नेम डिस्काउंट रख दूंगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 आया, ए बी सी आया, 12 23 24 एंड इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया, राइट। लेकिन आगे से हम लोग का ये जो टेबल्स था, सेल्स टेबल पे मुझे मेरे पास कितना वैल्यू था, 4 था। बट यहाँ पे जो मर्ज वाला जो कॉलम्स आ रहे हैं इसमें मुझे 3 क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इनर जॉइन यहाँ पे सिलेक्ट किया था। मर्ज ये जब मर्ज कर रहा था उस टाइम पे इनर जॉइन को सिलेक्ट किया था, राइट। तो अगर आप इनर जॉइन की जगह पे आउटर जॉइन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फुल आउटर जॉइन को सिलेक्ट करते हो, देन ओके पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर क्या दिखेगा, देखते हैं।
यहाँ पे देखो चारों हम लोग का सेल्स टेबल में से जो चार वैल्यू था 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी एंड यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है, बट डिस्काउंट कॉलम पे हमने ये वाला वैल्यू नल छोड़ा था, राइट। इसमें हमने तीन वैल्यू का वैल्यू डाला, तीन तीन ट्रांजेक्शन आईडी का डिस्काउंट वैल्यू डाला था, लेकिन हमने चौथे के लिए नहीं डाला था, इसलिए चौथे के लिए यहाँ पे नल दिख रहा है, राइट। और ये वैल्यू कैसे आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू से ये जो वैल्यू है वो आ रहा है कहाँ से, डिस्काउंट टेबल से। और एक नया कॉलम यहाँ, नया टेबल यहाँ पे मर्ज टेबल नाम का बन गया है, क्योंकि हमने इसमें मर्ज के केस पे यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे मर्ज, ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें मर्ज क्वेरी एस न्यू सेलेक्ट किया था, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ओके, ये था हम लोग का अपेंड एंड मर्ज। अंकिता समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है अपेंड एंड मर्ज। बस आपको एक ही चीज याद रखना है, अपेंड के टाइम पे एक के नीचे एक एक डालना है, और मर्ज के केस देखो, अपेंड मतलब हमेशा याद रखना, अपेंड कैसे काम करता है, रो वाइज काम करता है, और मर्ज कैसे काम करता है, कॉलमनार वाइज काम करता है, कॉलमनार फॉर्म पे, राइट। हम मर्ज करते हैं कॉलम्स को, अपेंड करते हैं रो को, राइट। ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपेंड एंड मर्ज के डिफरेंस पे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपेंड और एक है मर्ज। ऑलराइट, देन होम टैब पे ये था, होम टैब पे जितना भी इसमें इसमें हमको इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। होम टैब पे हमने सारे कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये टेक्स्ट एनालिसिस, विजन्स, ये सारी यूज़ मैंने भी अभी तक नहीं किया। एआई इनसाइट्स है, यानी कि पावर बीआई खुद के अंदर एआई का फीचर्स भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वो अगर आपको थोड़ा जानना है तो यूट्यूब से वगैरह से सर्च कर सकते हो। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया अभी तक, राइट। देन कंबाइन फाइल, कंबाइन फाइल मतलब एक फोल्डर के अंदर पाँच छः समथिंग लाइक फाइल्स है, तो उस टाइम पे अगर आपको कंबाइन करना है तो उसका एक्सेस, उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। ओके, कंबाइन फाइल एक बार आप देख लेना यूट्यूब से, ठीक है। तो ये दोनों का मोस्ट ऑफ द केस पे आपको क्वेश्चंस पे पूछा जाएगा इंटरव्यू पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपेंड। ऑलराइट, देन मर्ज एंड अपेंड, मर्ज क्वेरी क्या है, मर्ज क्वेरी एस न्यू क्या है, अपेंड क्या है, अपेंड क्वेरी एस न्यू क्या है, ये आपको क्वेश्चंस पे पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया होम टैब के अंदर जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देन ट्रांसफॉर्म टैब पे यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। ग्रुप बाय क्या है, ये सारे ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बाय, यूज फास्ट रो एज द हेडर, समथिंग ऑलरेडी पता है, राइट। देन यहाँ पे है ट्रांसपोज, रिवर्स रो, काउंट रोज, रीनेम, डेटा टाइप, देन यहाँ पे होल नंबर है, राइट, डेट टाइप। तो यहाँ पे सारे अभी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है ऑन पिवोट कॉलम्स, इसको पता नहीं होगा कि नहीं, नहीं अभी नहीं करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे तीन चार जो चीज़ें हैं वो एक बार आपको बता दूंगा, वो भी इजी है। देन ऐड कॉलम पे, ऐड कॉलम पे तो और कुछ नहीं है, बस ओनली चीज़ है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। यहाँ पे 1 2 3 4 रिप्लेस वैल्यू ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिवेट ये फिल वाला ऑप्शन है, ओके। तो और एक क्लास लगेगा ये पावर क्वेरी एडिटर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक चीज़ है, मैं उसको बता देता हूँ। ओके, ट्रांसफॉर्म पे ही है। सपोज यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम को अगर मैं फॉर्मेट देना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन, तो फॉर्मेट पे क्या होता है, देखो ये मेरा ए बी सी डी ऐसा है, राइट। ये कैपिटल लेटर पे है, सपोज मैं उसको चाहता हूँ स्मॉल लेटर पे लिखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। देन फॉर्मेट में जाके अगर लोअर केस पे सिलेक्ट करूँगा तो ये ए बी सी डी स्मॉल में आ जाएगा, देख रहे हो। अगर मैं इसको फिर से जाऊँगा फॉर्मेट पे, अपर केस पे करूँगा तो ये सारे कैपिटल फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, ओके। सपोज कुछ वर्ड्स होता है यहाँ पे, मैं जैसे कि एक नया टेबल पे जाते हैं, सेल्स सेल्स डेटा विद न्यू, ओके। यहाँ पे देखो कस्टमर नेम है, ओके। तो कस्टमर नेम को मैं फॉर्मेट पे अगर जाके होम ट्रांसफॉर्म टाइम के फॉर्मेट में जाता हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा, तो इसमें जितना टेक्स्ट है देखो सारे लोअर केस पे कन्वर्ट हो गया, राइट। फॉर्मेट पे जाऊँगा, अपर केस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जितना भी नेम होगा, सारे जितना भी टेक्स्ट है वो सारे कैपिटल लेटर पे चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। देन यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जो भी वर्ड्स रहेगा उसका जो पहला वाला लेटर होगा वो कैपिटल फॉर्म पे आ जाएगा, और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर पे रहेगा, राइट। उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ओके, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, राइट। देन नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है अगर ये जो वर्ड है, ओके, ये वर्ड की जगह अगर आगे कुछ स्पेस है,
और इसमें भी कुछ स्पेस है। ओके, तो उस केस पे अगर ये एक्सेस स्पेस मतलब एडिशनल जो अनवांटेड स्पेस है उसको अगर हटाना है तो उस केस पे हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिम। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास ये सेल्स नाम का डेटा है, राइट, ये है। तो ये टेबल जब मैंने इसमें बनाया, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नहीं, ये मच सेल्स, हाँ ये सेल्स टेबल है। ये टेबल को मैंने जब बनाया उस केस पे मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू डाला था, राइट। तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे ना स्पेस दे देता हूँ, देख रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे भी ये आगे हो गया, पीछे भी ऐसे स्पेस दे दिया हूँ, ठीक है। देन ओके पे क्लिक किया। ऑलराइट, तो मेरा जो डेटा है वो कैसे दिख रहा है, देखो ये प्रोडक्ट कॉलम है, इसमें ए कैसे दिख रहा है, इधर दिख रहा है क्योंकि इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, राइट। तो हमेशा जब डेटा को आप ये कर रहे हो, जब डेटा को क्लीन कर रहे हो, तो क्लीनिंग का स्टेप्स ये भी है एक, उसका जो अगर अनवांटेड स्पेस होता है तो उसको भी आपको रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो ये ए एंड अगर सपोज यहाँ पे ए होता, ये डी की जगह पे ए होता, वो अलग हो जाता है क्योंकि उसके आगे बहुत सारे स्पेस है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, राइट, स्पेस नहीं है, तो वो दोनों अलग वैल्यू आ जाएगा। पावर भी इसको अलग ट्रीट करेगा, इसको अलग से ट्रीट करेगा। समझ में आया ना। तो उसी केस पे आपको सबसे पहले ये जो कोई भी पर्टिकुलर कॉलम होता है उसका अनवांटेड स्पेस अगर है तो उसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले ये पर्टिकुलर कॉलम को क्लिक करना है, देन फॉर्मेट पे जाकर ट्रिम बटन पे आप क्लिक करोगे तो इसका जो आगे जो स्पेस था और पीछे जो स्पेस था वो क्या करेगा, क्लीन हो जाएगा। ओके, और अभी देखो ये यहाँ पे आ चुका है, राइट। और यहाँ पे ट्रिम टेक्स्ट नाम का ऑप्शन आ चुका है। ट्रिम मतलब क्या करते हैं, हम सेविंग करते हैं, ट्रिमर के थ्रू से ट्रिम करते हैं, राइट। जैसे बियर्ड को हम ट्रिम करते हैं वैसे अनवांटेड स्पेस को अगर ट्रिम करना है, हटाना है, तो उस केस पे हम फॉर्मेट टैब पे जाके ट्रिम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिम का काम होता है अनवांटेड स्पेस, ठीक है, अगर है तो उसको वो क्या करते हैं, रिमूव कर देता है, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से भी। ओके, उसको बोलते हैं ट्रिम। देन है ऐड प्रीफिक्स, यहाँ पे क्लीन है, क्लीन देखते हैं, क्लीन क्या है देखते हैं। पता नहीं क्लीन का क्या है, देखेंगे उसको। उससे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाला पर्टिकुलर कॉलम पे अगर मैं चाहता हूँ ऐड प्रीफिक्स, अगर मैं चाहता हूँ ये जो ए बी सी डी है, सपोज इसके आगे मेरा क्या बोलते हैं, मेरा सपोज ब्रांच आईडी है, ब्रांच आईडी हमेशा यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ओके, ब्रांच आईडी देन प्रोडक्ट का नेम, तो उसको बोलते हैं ऐड प्रीफिक्स। मिस्टर दीपन कुमार पटेल, तो मिस्टर मेरा दीपन का क्या है, प्रीफिक्स है, और दीपन के बाद कुमार लगता है, वो क्या मेरा है, सफिक्स है। यानी कि कोई भी एक वर्ड है उससे पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि एक वर्ड से पहले कुछ भी एक टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और एक वर्ड है उसका जो बाद में कुछ लिखना चाहते हो उसको बोलते हैं सफिक्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा प्रोडक्ट का नेम है उसका आगे हमेशा से मेरा ब्रांच का आईडी अगर ऐड होकर आए, ठीक है, तो उस केस पे मैं ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करूँगा, या फिर ऐसे नहीं करके यहाँ पे सपोज मैं जाता हूँ ऑर्डर्स टेबल पे। ओके, ऑर्डर्स टेबल पे ये मेरा नेम है, कहाँ गया वो, कस्टमर नेम, ये सपोज मेरा कस्टमर नेम है, कस्टमर के नेम के आगे हमेशा से मिस्टर लगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन होम ट्रांसफॉर्म टैब पे फॉर्मेट पे जाऊँगा एंड ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करूँगा। ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करने के बाद मैं क्या प्रीफिक्स ऐड करना चाहता हूँ, कैपिटल एम आर लगाना चाहता हूँ सपोज, और यहाँ पे ऐसे देखिए स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। देन ओके पे क्लिक करूँगा तो हर एक वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितना भी कस्टमर नेम है उनके आगे मिस्टर लग गया है, राइट। इसको बोलते हैं ऐड प्रीफिक्स। ओके, सपोज मैं यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स के जगह पे यहाँ पे और एक है ऐड सफिक्स। सफिक्स के मतलब इसके वर्ड के बाद कुछ लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे हमेशा से कुछ भी, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ ए लिखना चाहता हूँ। ओके, सिंपल एक वर्ड है ए। ओके, देन और इसके आगे एक हाइफन रहे, ठीक है। देन इसमें ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पर्टिकुलर वर्ड जितना भी होगा इसके लास्ट में क्या आएगा, हाइफन ए ओके ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। एक है ऐड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कोई भी वर्ड का पहले कुछ लगाना चाहते हो तो उस केस पे ऐड प्रीफिक्स कर सकते हो, और नेक्स्ट है ऐड सफिक्स, कोई भी वर्ड का लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हो तो उस टाइम पे ऐड सफिक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लीन का काम क्या है,
remove non-printable character in the selection column, in the selected column, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अच्छा, अगर नॉन प्रिंटेबल कुछ कैरेक्टर है तो उसको वो रिमूव करता है। देखते हैं इसमें नॉन प्रिंटेबल ये डॉट है, इसमें देखते हैं ये हाइफन है, देखते हैं करके। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे एंड क्लीन पे क्लिक करता हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक बार देख लेना क्लीन का क्या क्या काम है, देखते हैं क्लीन ना। क्लीन इन पावर क्वेरी एडिटर। The home tab unwanted column can be removed by selecting them and clicking remove columns to the home tab. क्लीन 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 ट्रांसफॉर्म का दिखा है, ठीक है कोई नहीं, इसका इतना ज़रूरत नहीं होता है, बट देख लेना एक बार यूट्यूब पे, एक बार क्लीन का क्या काम है एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाके आपको क्लीन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ये देख लेना या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है क्लीन का काम क्या है। तो लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ये हम लोग का स्टैंडर्ड ऑप्शंस होता है। ओके, हमेशा से एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, देन बाद में स्मॉल होगा, तो उसके लिए कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड पे सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रिम अनवांटेड स्पेस आगे पीछे अगर होगा तो उसका हटा देता है। ऐड प्रीफिक्स, आगे कुछ ऐड करना चाहते हो ये टेक्स्ट का तो उस पर इस केस पे ऐड प्रीफिक्स, एंड बाद में कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड सफिक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे अभी आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, और होम टैब पे भी आपको कहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन और एक कहाँ पे था, चूज करो, ओके ओनली ट्रांसफॉर्म पे है, ठीक है। तो फॉर्मेट की हेल्प से आप ये सारे भी काम कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें कुछ डाउट है अंकिता, शक्ति, फॉर्मेट में? नो नो। ओके, तो हम लोग का पावर क्वेरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ओनली, क्योंकि होम टैब पे जितना था सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ऐड कॉलम पे जो भी था यहाँ पे जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, और एक यहाँ पे है छोटा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है, डेट एंड टाइम का। ऑलराइट, और बाकी ये तो नहीं चाहिए, ये डेट एंड टाइम का ये चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और ट्रांसफॉर्म टैब पे ये जो ट्रांसपोज है, रिवर्स रोज है, कॉलम रोज, और देन डिटेक्टेड टाइप ये तो ऑलरेडी पता है, रीनेम पता है, टेक्स्ट पता है, रिप्लेस वैल्यू पता है, फिल का एक ऑप्शन है, मूव भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। एक कॉलम को अदर इधर उधर मूव करना है, उस केस पे वो कैसे करेंगे वो तो देख ही लेंगे। तो बस कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये इतना ही है, ये तीन चीज़ें, ओके। पिवोट, फिल ऑन पिवोट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम पे जाके हम लोग को डेट एंड टाइम, इतना ही चीज़ें हैं। तो ये इतना खत्म हो जाएगा तो हम लोग का पावर क्वेरी एडिटर खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक क्लास और चाहिए जिसमें कि मैं पावर क्वेरी खत्म करूँगा, ओके, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा डेटा मॉडलिंग बच जाएगा। डेटा हाँ, मॉडलिंग है। इसके बाद डेटा मॉडलिंग एक क्लास का है, उसमें खत्म कर देंगे डेटा मॉडलिंग, उसमें कुछ नहीं, बस आपको ज्वाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ओके। ज्वाइन क्या है, हम्म। कितने टाइप का ज्वाइन होता है वो पता होना चाहिए, उसके बाद पावर डेटा मॉडलिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन भी बताओगे? नॉर्मलाइजेशंस हम लोग का हाँ, पावर पी पे नॉर्मलाइजेशंस का कंसेप्ट तो नहीं है, वो सिक्वल का है। सिक्वल का कॉन्सेप्ट है बट यूज तो करते हैं ना, बिकॉज वी कैन नॉट आई मीन keep the redundant data. I mean, we always need to remove the data, na redundant data हाँ, और वो duplicate तो यहाँ से कर सकते हैं। redundant कॉलम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्टार स्कीमा बनाते हो तो उस स्कीमा में भी तो ऐसा होता है कि रिडंडेंट कॉलम एक जो है ना, फैक्ट टेबल में एक मतलब फैक्ट टेबल में सारे टेबल का कुछ ना कुछ की एलिमेंट होना चाहिए, रेस्ट कॉलम में नहीं होना चाहिए, राइट? राइट, हाँ उस केस पे मैं बता दूंगा उस टाइम पे, सिंपल हमको उस केस पे हमको एक एक कुछ अपेंडेड मतलब कॉलम्स के लिए उसमें कुछ लेने की मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। अगर प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट पता है तो इजी है। मतलब यहाँ पे सपोज ये मेरा कॉलम है, ये टेबल है, इस टेबल पे अगर मेरा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी की है, तो उस केस पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स है, आप देख पा रहे हो,
ये रिमूव डुप्लीकेट्स के थ्रू से आप डुप्लीकेट्स वैल्यू को डायरेक्टली हटा सकते हो। बट डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने से पहले आपको क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, आपका जो क्लाइंट होगा उसको पूछना पड़ेगा। अगर ये आपका एक टेबल है, उसमें ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ओके, बट उसने वो इस टेबल में ये कॉलम को वो उसने प्राइमरी की मेंशन किया गया है, ठीक है, प्राइमरी की मेंशन किया है इस कॉलम को, तो प्राइमरी की मेंशन किया है मतलब क्या है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। बट अगर अनवांटेड डेटा है यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू है, तो उस केस पे आप रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाओगे, राइट। एरर दिखाएगा डाटा मॉडलिंग पे। तो उस केस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और उसको पूछोगे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है आपका प्राइमरी कॉलम पे, तो इसको रिमूव कर दूँ क्या। अगर वो बोलता है कि हाँ रिमूव कर दो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक करो, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटा सकते हो। या फिर अगर आप वो बोलेगा आप मत करो मैं करता हूँ, तो वो अपना सोर्स लेवल पे जाके डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे आके होम टैब पे रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करने के बाद आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप इजीली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट के थ्रू से। वो देखेंगे हम डेटा मॉडलिंग पे जब जाएंगे, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।